आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एंटर करें। इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें सला और कुरान का आता है, नमाज और कुरान। इसमें वैल्यूज, इस्लामिक वैल्यूज और मैनर्स आती हैं जो हम अपने बच्चों में दिखा सकते हैं, डाल सकते हैं। इसमें फैमिली लर्निंग है कि क्या होता है एक एज अ फैमिली हम लोग दीन के बारे में कैसे सीखें, और एज पेरेंट्स हम लोग कैसे एग्जाम्पल के थ्रू लीड करें। इसमें इस्लामिक टीचिंग्स, फैमिली इंटरैक्शंस, गैदरिंग्स में हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमारी वो वैल्यूज़ भी प्रमोट हो और हम लोग एक बेहतर इंसान दिखें भी और बने भी। और इसमें ये है कि रिवाइविंग मीनिंगफुल ट्रेडिशंस, के हम इस्लामिक ट्रेडिशंस जो हैं हमारे, जो हम अब इतने वेस्टर्न कल्चर्स के ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि इस्लामिक ट्रेडिशन क्या था, हमारा कल्चरल ट्रेडिशन क्या था, हमारा देसी ट्रेडिशन क्या था, वो सब मिक्स हो जाता है। तो हमारे कौन से इस्लामिक ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हम उनको वापस रिवाइव करें और उनको उन पे हम इलैबोरेट रखें। ठीक है। हमारे होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एवरी वन ऑफ यू इज़ अ शेफर्ड एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्लॉक। मतलब कि हम में से एक शेफर्ड, हम सबको पता है क्या है, कि हम सब एक लीडर हैं, हम सबका एक फ्लॉक है। इस अ, हदीस का, इस बात का मतलब होगा क्या, कि व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीडरशिप इस्लाम में है ना, वो एक अमाना है, वो एक सीक्रेट ट्रस्ट है जो हम पे दी गई है। हर कोई, हर इंसान, छोटा या बड़ा, हर किसी कोई ना कोई लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है, हर किसी पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे कि पेरेंट्स पे, माँ बाप पे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी पे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड पे फैमिली और बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे बच्चों पे कोई और अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी अपनी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अपने ऊपर भी खुद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि चलो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, की बीवी की, कि चलो मेरा, मैंने सिर्फ हस्बैंड का ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ शौहर का ध्यान रखना है, मैंने बच्चे देखने हैं। वो अपने आप को भूल जाती है। सबसे पहले, सबसे चीज़ पहले शुरू ही अपने आप से होती है। तो इसमें दूसरों की तो है, लेकिन हम लोग अपने लिए भी तो हैं। हमने अपने ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अपने ऊपर भी कोई अमाना है जो अल्लाह ने हम पे डाली हुई है। और इसके लिए घर जो है वो सबसे पहली जगह है जिस पे ये सब शुरू होता है। तो व्हाट कम्स इन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम कहें कि चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सब पे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी जो हम करेंगे। उसमें है कि फेथ और वर्शिप, मतलब दीन हमारा, वो तो एक बात पता है कि नमाज, कुरान, रोज़े, ये सब हम पे फ़र्ज़ हैं। ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक भरोसा अल्लाह ताला ने डाला हुआ है कि हम लोग ये चीज़ें पूरी करेंगे जो उन्होंने हमें कही हुई हैं। ठीक है? ये हमें एक बेसिक बात सबको पता होती है, आप लोग सब क्लास ले रहे हैं काफ़ी टाइम से यहाँ, ये तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग बात है। एक होता है कैरेक्टर और इखलाक, ठीक है? हमारे इखलाक अपने साथ, दूसरों के साथ कैसा है, हम दूसरों को क्या दिखाते हैं, क्योंकि अ, हमारा कैरेक्टर और इखलाक हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे दीन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब अपने लेवल पे अपने दीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा कैरेक्टर और इखलाक वो दिखाता है। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बीइंग मुस्लिम्स, हमारा नाम मुसलमान है, हम सबको पता है, हम लोग छुपाते थोड़ी हैं कि हम मुसलमान हैं, हम नहीं मुसलमान हैं। सबको पता है हम मुस्लिम हैं। तो हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी अमानत है ये, कि हम एज़ मुस्लिम्स रिप्रेजेंट करें, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोग जब हमें देखेंगे, वो देखेंगे कि ये बंदा मुस्लिम है और वो ये चीज़ कर रहा है। वो अच्छी हो या बुरी हो, वो हमारे मुस्लिम लेबल के साथ जुड़ी रहेगी। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है, हमारे कैरेक्टर और अखलाक। हमारी इमोशनल और फिज़िकल वेल-बीइंग। अल्लाह ताला ने हमें एक जान दी है, एक जिस्म दिया है, उसकी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस ज़िंदगी को कैसे गुज़ारते हैं, हम उस जिस्म, जो अल्लाह ताला ने हमें एक बॉडी दी हुई है जिसमें हमारी रूह है, उसको हमने कितना ध्यान से रखा हुआ है, कितना अच्छी तरह रखा हुआ है, वो हमारे ऊपर है। क्या होता है, जो अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी दी है, अब हम उसको अच्छी तरह गुज़ारें, हम अपनी बॉडी का ख़्याल रख रहे हैं, हम सही खा रहे हैं, हम सही पी रहे हैं, हम क्या होता है अपनी बॉडी में सही चीज़ें डाल रहे हैं, हराम चीज़ें नहीं डाल रहे, हलाल तरीके से गुज़ार रहे हैं। ये हमारी फ़िज़िकल वेल-बीइंग में आता है। हम अपनी बॉडी को फ़िट रख रहे हैं, यानी ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये हम लोग, अल्लाह ताला ने जो हमें बॉडी दी है, हम उसका उसका अमानत रख रहे हैं, आप समझ लें, कि अगर हम इसका ख़्याल नहीं रखेंगे तो ये अल्लाह ताला को
मैं मतलब कहूँगी कि ये एक बड़ी गलत चीज़ होगी इस तरह कि अल्लाह ताला ने हमें एक बॉडी दी और हम उसका ख़्याल नहीं रख रहे। समझ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें कोई चीज़ दी है, जैसे औलाद होती है, तो हम सब कहते हैं ना कि ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, हमने इसको बड़ा करना है, हमने इसको ठीक करना है, हमने इसको एक अच्छा इंसान बनाना है क्योंकि अल्लाह ने हमें दिया, ये आगे जाके जनरेशंस बनाएगा। वैसे ही अल्लाह ताला ने हमें अपनी बॉडी भी तो दी है, हमें अपना आप भी तो दी है जिस पे हमने फ़ोकस करना है, जिस पे हमने बेहतर बनाना है क्योंकि वो भी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम ना ज़िंदगी में हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ों पे फ़ोकस रखते हैं कि चले नमाज़ पूरी हो गई, कुरान पूरा हो गया, जो अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आगे आके बात करेंगे कि वो क्या-क्या उसमें आता है। लेकिन जो हम अपने आप को इतना भूल जाते हैं इस चीज़ में, जो छोटी चीज़ें होती हैं कि हमने अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, हमने अपनी इमोशनल स्टेट का ख़्याल रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ने हमें एक ज़िंदगी दी है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम उदास हो सकते हैं उस पे, या फिर हम इसके थ्रू ओवरकम करके इसको बेहतर कर सकते हैं क्योंकि वो एक ज़िंदगी, वो एक दिमाग भी तो अल्लाह ने ही हमें दिया है। और अल्लाह ने हमें पूरी गाइडेंस दी हुई है, अल्लाह ने हमें सपोर्ट दिया हुआ है, मोहब्बत दी हुई है कि हम इस सब को कैसे ओवरकम करें, और हम उसको यूटिलाइज़ ही नहीं करते। एजुकेशन एंड नॉलेज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ एजुकेशन और नॉलेज भी आती है, जिस पे हमें पता है इस्लाम ने हमेशा नॉलेज और एजुकेशन पे बहुत फ़ोकस किया है, कि जो हमारी पढ़ाई-लिखाई है, नॉलेज है, इसमें सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने ओ लेवल, ए लेवल पास करना है, हमने वो करना है, दुनिया में रहने के लिए वो सब ज़रूरी है और वो चीज़ें आपको और भी इन्फॉर्म बनाती है। लेकिन नॉलेज ये भी होती है कि आपको चीज़ों का पता हो, आपको अपनी सराउंडिंग्स का पता हो, आपको अपनी जो आजकल दुनिया में वो पता हो कि आप किसी गैदरिंग में बैठे तो आप स्टूपिड ना लगें, आप खराब ना लगें, आपका ये ना हो कि इस बंदे को तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि आपकी इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि बंदा कितना अवेयर है दुनिया की चीज़ों के। इससे अब ये है कि आप इसमें इस्लाम इनकॉर्पोरेट करें तो आप इतनी सारी डिस्कशंस डिफरेंट सेक्ट्स के लोगों से, डिफरेंट रिलीजन के लोगों से इन्फॉर्म्ड बातें कर सकते हैं कि भई आप किसी से भी बात करो तो आपको सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, ये सही है, ये गलत है, मैं सोच समझ के ये बात कर रही हूँ। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप इस्लाम को जब अपनी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हो तो ये सब सही, आपको सब इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एजुकेशन है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है नॉलेज में, आपको पता होता है कि कैसे चीज़ रिसर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस्लाम में कन्फ्यूजन आ जाती है या किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन आ जाती है, कोई बंदा है वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिन लोगों की एजुकेशन नहीं है, जो लोग इतने नॉलेजेबल नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, वो पीरों के चले जाएँगे। वो लोग वहाँ जाके पता कर लेंगे, हाँ, बाबा जी ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जो भी गाइड करेंगे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे। जो हमारा दीन हमें नहीं सिखाता, वो कहता है कि ऐसे बिल्कुल रोबोट होके ट्रस्ट नहीं करना, आपने खुद अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, खुद नॉलेज लेनी है। जैसे हम सब अब इस क्लास में हैं, हम सब इस क्लास में हैं तो हम सब ये नॉलेज ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं कि क्या होता है असल में दीन में है क्या, हम समझ के पढ़ते हैं। देखिए नमाज़ कोई बंदा बगैर समझे पढ़ ले, कुरान बगैर समझे पढ़ ले, ठीक है? वो पढ़ रहा है, वो गुनाह नहीं कर रहा, वो पढ़ना तो है लेकिन एक बंदा समझ के पढ़ रहा है, एक बंदा अपने ज़हन में समझ के पढ़ा कि हाँ, मैं नमाज़ इसलिए पढ़ता हूँ, तो उसको जो सवाब और जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी दीन की, वो एक बहुत अलग लेवल पे होगी, ना कि वो बंदा जो बस नमाज़ इसलिए पढ़ा है क्योंकि भई नमाज़ पढ़नी होती है, ये तो हमें बताया गया है। तो एजुकेशन एंड नॉलेज इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे भी और हमारे दूसरों पे भी है कि हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन और नॉलेज दें, जो उनको दुनिया में भी चला पाए और आखिरत की तैयारी में भी रख पाए। इसमें क्या होता है, ये भी आता है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, जब हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा चलता है, रिश्ते वग़ैरह ढूँढ रहे होते हैं सब। ठीक है? जैसे हमारी पेरेंट्स वग़ैरह बच्चों के रिश्ते ढूँढते हैं या अपने बेटों के लिए बेटियाँ ढूँढते हैं, लड़कियाँ ढूँढते हैं कि इनके रिश्ते कराने हैं। अब रिश्तों में भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये नहीं कि बस लड़की खूबसूरत हो और जी वो बहुत गोरी हो और प्यारी दिखती हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, तो वो ही एक चीज़ होती है जो रिश्तों में देखना होता है। रिश्तों में आपने ये देखना है कि वो जो औरत आ रही है, उसने आपकी अगली जनरेशन चलानी है। वो जो लड़की आएगी वो आपकी नस्ल चलाएगी, वो आपके बच्चों के, या फिर आप बीवी देख रहे हो, तो आप सोचोगे कि उस लड़की ने क्या होता है मेरे बच्चों को पालना है। तो वो लड़की उस चीज़ के लिए काबिल है या नहीं कि वो मेरे बच्चे सँभाल पाए, वो मेरी आगे की जनरेशन सँभाल पाए। वो आगे जाके जब हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे या माँ-बाप नहीं होंगे तो उस लड़की ने हमारा पूरा घर देखना है, कि वो भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम सिर्फ़ ब्यूटी और उसके अलावा एक ये भी चीज़ देखें कि वो लड़की हमारा घर और हमारे रिलीजन और हमारे फेथ और हमारी जनरेशन को आगे चला पाएगी या नहीं।
ये भी हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बहुत इजीली ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल हो चुका है कि भाई रिश्ते वाली आंटी को बताओ कि लड़की इस हाइट की चाहिए, इस रंग की चाहिए, वो जो बातें बिल्कुल वैलिड है, आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम बात करते हैं लड़की से, हम ये देखते ही नहीं कि उसने जनरेशन चलानी है, उसके बड़े कैसी है, वो कैसे बात करती है। ये माँ बाप पे और हस्बैंड जो भी ढूंढ रहे हैं उस पे फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आने वाले बच्चों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी माँ कैसी लानी है। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इनको हम कैरी कैसे कर सकते हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। देखिए, सबसे पहले घर की बात, एज एन टॉपिक हमारा दीन सेंटर्ड हाउस होल्ड है, तो सबसे पहली चीज़ हमारी हमेशा घर से शुरू होती है। जो हमने ये सब लीड बाय एग्जाम्पल करना होता है। जो फादर है उसने अपनी फैमिली पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की हो, बच्चों पे, सर्वेंट्स, इवन लाइक आप दो को सर्वेंट हो या फिर आप कहीं जॉब करते हो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके वर्कर या आपके एम्प्लॉयर ने आप पे ट्रस्ट की हुई है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आके, तो हाउ कैन वी कैरी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले व्हाट आई वुड फोकस ऑन, जो हमारे दीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो है नमाज। कि हमने अपनी ज़िंदगी को सेंटर करना है नमाज और कुरान के थ्रू। तो हम कहेंगे कि वो एक दीन की फाउंडेशन है। क्या होता है, दीन की फाउंडेशन हमारी नमाज और कुरान है, ये हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, इससे अल्लाह ताला से हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्योंकि हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि द फर्स्ट डीड फॉर विच अ पर्सन विल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन विल बी सलाह, कि हमारा सबसे पहला हिसाब ही नमाज का होना है। अब देखें, हमारा सबसे पहला हिसाब नमाज का होना है, इसका मतलब इसका कोई बहुत बड़ा फर्ज है हमारे पे, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि नमाज को इतना टॉप पे क्यों रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, कि हमारे लिए इतनी ज़रूरी वो क्यों है। अब इसमें ये आता है कि उसका हम सबको पता है, देखिए आप लोग क्लास से, लेकिन नमाज क्यों ज़रूरी है, वो सब है, नमाज ज़रूरी है। इससे हमारे प्यूरिफिकेशन होती है हमारे दिल की, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है हमारा डेली लाइफ में अल्लाह ताला का, कि अल्लाह है, 5 वक्त हम अल्लाह को याद करते हैं। और इससे हमारा दिन गुजरता है, तो हम पाँचों वक्त अल्लाह को याद करते हैं। हर बार हम याद करते हैं कि आखिरत आनी है, हमारी ज़िंदगी में एक अल्लाह है जिसने हम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हैं। हम अपनी कीमती ज़िंदगी से, हमारे दिन से, पूरे इतने बिजी दिन से हम अल्लाह ताला के लिए एक अलग वक्त निकालते हैं। जो भी हो, नमाज हम मिस नहीं कर सकते। एक मुकर्रर वक्त पे हम नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं कुछ और करने की। तो इसका मतलब है अल्लाह और इस्लाम हमारे लिए सबसे पहले। नमाज हमारे लिए रिमाइंडर बनता है, हमारे लिए एक डिसिप्लिन का रिमाइंडर बनता है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं नमाज के, कि हमारे लिए एक डिसिप्लिन लाते हैं हमारी ज़िंदगी में, कि एक ही वक्त पे 5 बार दिन में, हर दिन, कि हमने इस वक़्त जाके नमाज़ पढ़नी है, रिमाइंडर लेना है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाता है ये। कि एक किस्सा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को गैदर करते थे और वो साथ सारे नमाज़ पढ़ते थे। तो अब ये आ गया कि फैमिली को वो सबको गैदर करके साथ नमाज़ पढ़ते थे। अब वो फैमिली को गैदर करके क्यों साथ नमाज़ पढ़ें? इसमें ऐसे क्या बात हो गई कि हम लोग नमाज़ तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने ये कहा कि हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, कम से कम बात है। बात ये है कि फैमिली को लेके चलना, क्योंकि हमारा टॉपिक हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड में क्या आता है, हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं। जो भी हमारे फैमिली में बड़ा है, जो हमारा घर का मर्द होता है, वो अगर रोज़, हमारे नमाज का टाइम है, ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल सी बात है, वो लोग कोई काम पे है, कोई है, लेकिन जब भी पॉसिबल हो, इशा के वक्त है, फजर के वक्त, फैमिली साथ नमाज पढ़े, उससे कितनी यूनिटी, कितना डिसिप्लिन आता है, पूरी फैमिली में एक साथ आता है, एक लीडरशिप आती है, एक एक एग्जिस्टिंग सी एक बात आती है कि फिर साथ मिलके नमाज पढ़नी है एक दिन में। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु करते थे, वो एक वजह से करते थे कि उससे फैमिली बॉन्डिंग होती है, यूनिटी होती है। और हमने यूनिटी का सेंटर क्या बनाया, ना कि ये कि हम कहें कि आज फैमिली मूवी नाइट करते हैं, आज हम सब मिलके कोई बॉलीवुड मूवी देखते हैं। ये क्यों नहीं हम कभी करते कि आज मिलके हम सब नमाज पढ़ते हैं, आज मिलके हम सब कुरान पढ़ते हैं? नहीं, हमने हमेशा ज़िंदगी में फोकस बनाया हुआ है कि आज हम लोग बैठ के कोई मूवी लगाते हैं, इससे फैमिली बॉन्डिंग होगी। जब हम दीन को अपनी फैमिली यूनिटी का सेंटर बनाएंगे, तो फिर जिंदगी में ही बरकत आएगी, ना कि हम किसी और चीज को फैमिली यूनिटी का सेंटर बनाएं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। फिर है बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर प्रेयर इन द हाउस होल्ड। इसमें क्या आता है, अब रेगुलर प्रेयर, अब नमाज की बात आ रही है कि इसका फायदा क्या है, कि हम रोज घर में अपनी एक नमाज वगैरह रखें। पहली बात, अगर हम सब साथ हैं या फिर अलग अलग भी, डिपेंड्स कि हर किसी को कभी काम भी होता है, लेकिन एक रूटीन बनाई हुई है आपने। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपने एक रूटीन एस्टैब्लिश की हुई है, जिससे एक डिसिप्लिन आ रहा है, जिससे ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी, जिससे मुसलसल
आप एक चीज़ कर रहे हो, आप एक चीज़ कर रहे हो, आपको एक आदत बन रही है कि आपको पता है कि इस टाइम पे मैंने ये करना होता है, तो आप बाकी चीज़ों में भी ये आदत अपना लेते हो कि आपके पास ये नहीं होता कि इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। आपका एक रूटीन सेट होती है, आपको पता होता है आपने इस वक़्त ये करना है, आपने इस वक़्त नमाज़ पढ़नी है, आपने इस वक़्त अपना खाना खाना है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी आती है, जिससे आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में आप स्ट्रिक्ट होते हैं, आपकी अपनी वैल्यू बनती है इस चीज़ से कि आपको पता है कि भई ये चीज़ है जो मैंने अपनी नहीं हिलानी, इससे इस पे से मैं नहीं हिल सकता। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हो, अपनी नमाज़ कर सकते हो कि भई मैं अपनी नमाज़ पे स्ट्रिक्ट हूँ। तो 5 बार 1 दिन में हर दिन आपने एक चीज़ करनी है, इससे आपकी इतनी खुद की वैल्यू बनेगी कि मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंटली दिन में की। आपको एक खुद पे एक आपको बंदे को अपने ऊपर प्राउड भी फ़ील होता है कि देखिए मैं रूटीन में हूँ, मैं एक चीज़ कम से कम दिन में कुछ भी नहीं हो रहा है तो नमाज़ मेरी कंसिस्टेंटली जा रही है, जो एक बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट फ़ील होती है और नमाज़ से बरकत तो अपनी जगह आती है, तो बाकी चीज़ों में भी बेहतरी आती है। नमाज़ घर में अब आपने घर में एक रेगुलर प्रेयर बनाया हुआ है, एक सुकून का माहौल बनता है। घर में एक बड़ा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, एक बड़ा रूहानी एनवायरनमेंट बनता है, आपको सुकून मिलता है। इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ काम कि आपकी ज़िंदगी में, आपके घर के अंदर एक बड़ा सुकून का एक आप कह लो बाकायदा एक लेयर फ़ील होती है कि सब 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके घर में सब साथ हैं और एक नमाज़ और एक दीन का आपका एक प्रोसेस चल रहा है। तो ये ऑटोमैटिकली घर में पता चल जाता है कि ये लोग क्या होता है इबादत करते हैं, ये लोग अपनी इन चीज़ों में स्ट्रिक्ट हैं। आप किसी के घर एंटर करो ना, आपको जगह से पता चल जाता है, आपको लोगों से पता चल जाता है कि ये लोग कितने काम हैं क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा साइन कि एक बंदा सही इस्लाम फ़ॉलो करे वो है कि उस बंदे में कामनेस आती है, उस बंदे में एक पीस, एक सुकून का एक फैक्टर आता है उस इंसान में। मतलब मैं आज तक जितने भी स्कॉलर्स हैं, जिन लोगों से भी मिली हूँ, जो क्या होता है बहुत अच्छे, बहुत लेवल के वो हैं लोग, उन लोगों में हमेशा एक सेंस ऑफ काम होता है, एक ठहराव होता है, एक स्टेबिलिटी सी होती है उनमें। तो हम सबसे पहले वो अपने घर में लाएँगे खुद करके कि हम लोग खुद एक पीसफुल एनवायरनमेंट दें, ताकि हमारे घर में भी वो बने जो नमाज़ के थ्रू सबसे पहला स्टेप ये है कि नमाज़ के थ्रू कि नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, खामोशी में आप एक चीज़ पे फ़ोकस्ड हो। आप नमाज़ पे फ़ोकस्ड हो, एक खुद ब खुद ही कामनेस बन जाती है और घर में एक स्टेबिलिटी आती है कि आपके बच्चों को भी पता है एक स्टेबल चीज़ है ज़िंदगी में कि भाई इस वक़्त हमने नमाज़ पढ़नी है, ना कि हमें किसी चीज़ का कुछ पता नहीं कि एक कम से कम स्टेबल चीज़ और जो हमने शुरू करनी है सबसे पहले नमाज़ से क्योंकि नमाज़ ही हमारी ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ है और होनी चाहिए। फिर है कनेक्टिंग विद फेथ कि ये एक बहुत पावरफुल, एक बहुत ताकतवर रिमाइंडर है अल्लाह का और हमारे ईमान का। हम 5 वक़्त अल्लाह को याद करते हैं, अपना दुआ करते हैं, पढ़ते हैं, पूरी नमाज़ पढ़ते हैं। एक अल्लाह ताला को एक मख़सूस टाइम देते हैं और सिर्फ़ ऐसा टाइम जिसमें किसी और चीज़ पे अटेंशन नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह पे हमारी अटेंशन है। इस पे हम लोग हमारे पास सोचने का भी वक़्त है, हम दुआ माँग रहे हैं, हम सोचते हैं, हम अपने अमाल के बारे में सोचते हैं, हमने इससे पहले क्या किया, आज हमने क्या गलती की। नमाज़ को हमने सिर्फ़ ये नहीं बनाना है कि पढ़ी और दुआ माँगी जल्दी से और बस निकल गए। नमाज़ में हमने रिफ्लेक्ट करना होता है अपनी ज़िंदगी पे, अपने टाइम पे कि हमने अभी इससे पहले मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं उसकी माफ़ी माँगूँ या मैंने कुछ गलत किया हो अभी थोड़ी देर पहले। मैं हमें सोचने का मौका मिलता है कि के अल्लाह ताला एग्ज़िस्ट करते हैं, कि हमारी आखिरत भी आनी है, आखिरत को याद करना बहुत ज़रूरी होता है और नमाज़ एक रिमाइंडर है भई, आपको आप बिज़ी हो, आप अपना काम कर रहे हो और एकदम आपको याद है नमाज़ का टाइम हो गया, अच्छा गए, आपका वापस वो एक अल्लाह ताला से कनेक्शन हो गया, आपका इस्लाम से वापस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया। फिर आप वापस काम में चले गए वो कनेक्शन लेके, उस काम में भी कितनी बरकत आएगी कि आपने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद आप एक काम में लग गए, ना कि वो कि आप दिन में भर काम कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो और आपने नमाज़ और किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं किया, तो उस काम में भी बरकत नहीं आनी क्योंकि हमने एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को साइड पे कर दिया। तो घर पे अब आप नमाज़ वग़ैरह करोगे तो आपका फ़ेथ भी स्ट्रॉन्ग होता है, आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होता है और इस ईमान के लिंक में आपकी फ़ैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग होती है, जिसमें कितनी बरकत आएगी कि आप अल्लाह ताला के, आप इस्लाम के थ्रू अपनी फ़ैमिली से बॉन्ड कर रहे हो। ये बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर प्रेयर इन द होम है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटिंग कुरानिक रिफ्लेक्शन। अब कुरान का भी एक बड़ा ज़रूरी रोल है हमारी ज़िंदगी में। वो ये है कि कुरान कि क्या होता है फैमिली कुरान अब अल्लाह ताला ने हमें एक गाइडेंस बुक के तौर पे दी है, ठीक है? कुरान एक होता है कि हमने देखिए अरबिक में ज़रूर पढ़ते हैं हम सब पूरा
तजवीद के साथ, तिलावत के साथ, वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुरान में जो अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दी है, उसको भी हम पढ़ें, उसको भी हम समझें। हम उस पे फ़ोकस करें कि अल्लाह ने हमें आखिर कहा क्या है, कि उन्होंने किताब दी है हमें पूरी, कि एक इतने सालों के ऊपर एक किताब आती रही है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस के साथ, हमारे सहाबी थे, हमारे प्रॉफ़िट थे, उन सब ने इस किताब, इस इन वर्डिंग्स के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारी। तो हम उसको अपना थोड़ा-सा वक़्त निकाल के पढ़ भी नहीं सकते कि उसमें असल में था क्या? कि कुरान जो है, अब इसको हम कैसे करें फैमिली के थ्रू। फैमिली एंगेजमेंट में हम इन्वॉल्व हो, फैमिली मेंबर्स साथ मिलके पढ़ें। कि क्या होता है, कुरान आया है, एक आप स्कॉलर ले लो या फिर आपकी फैमिली में कोई पढ़ा हुआ है, जैसे हम अब ये क्लासेस हो रही हैं, तो इसमें कुरान पढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ़ अकेले नहीं, अपनी फैमिली सबके साथ मिलके ये पढ़ो। इसमें आप इन्फॉर्मेशन लो कि कुरान में है क्या, कुरान के वर्सेस में क्या लिखा हुआ है। इससे आपकी बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग होगी अगेन थ्रू कुरान, बट वो आपको भी नर्चर करेगा, आपके फेथ को भी नर्चर करेगा, कि आपको पता चलेगा कि क्या होता है, अच्छा ये होता है। आप फिर फैमिली में डिस्कस करोगे, साथ बैठ के एक चीज़ आप सीख रहे हो, तो आप सबको एक साथ सिखाइए, ना कि ये कि आप सीखो फिर उसको बताओ, फिर उसको बताओ। एक साथ मिलके सीखो तो कितनी बरकत होगी उस गैदरिंग में, आपकी फैमिली में। फिर आप रिफ्लेक्शन करो उसको अपनी ज़िंदगी में, कि उन कुरानिक टीचिंग्स को सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे। आप अप्लाई करोगे, आप उनमें से गाइडेंस लोगे। कुरान में देखिए हर चीज़ की गाइडेंस है, हर मसले का हल बताया गया है। अब आपको फैमिली में कोई भी मसला हो, आप सब फैमिली इन्फॉर्म्ड होगी, आप सब इन्फॉर्म्ड होंगे कि भई हमें ये मसला है, कुरान में ये कहा गया कि जब ये हो तो ये करना होता है। तो आप सबको एक इन्फॉर्मेशन, आप एक-दूसरे की मदद भी कर सकते हो। एक माँ अपने बच्चों की मदद कर सकती है इसमें। एक क्या होता है, हस्बैंड अपनी बीवी की मदद कर सकता है, कि आपको कुरान की इन्फॉर्मेशन है, आप सबको नॉलेज है, और आप सब बैठ के इस पे डिस्कशन करो, इसमें अपनी डेली रूटीन में लाओ। बार-बार पढ़ो, बार-बार इसको इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि ये नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने ज़िंदगी भर के लिए भूल गए। एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप रोज़ इसको ज़िंदगी में प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बंदा सीखता है। इसमें फिर तभी आपकी ये आदत बनती है। और कुरान में आपको गाइडेंस पता चलने की वजह से आप एक एथिकल, मतलब एक सही डिसीजन ज़िंदगी में ले सकते हो। ये नहीं है कि आप जब डिसीजन ले रहे हो तो आप कन्फ्यूज़ रहिए, आपको पता ही ना हो कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। क्या पता आप खुदा ना खास्ता गलत चीज़ कर रहे हो, आपको लगे कि ये ठीक है, लेकिन आपने गलत स्टेप ले लिया। कुरान के थ्रू आपको, जब आपको इन्फॉर्मेशन है कि कुरान में लिखा क्या है, आपकी फैमिली को इन्फॉर्मेशन है, तो कम से कम कोई भी गलत स्टेप ले रहा है, आप उसकी मदद भी कर सकते हो, कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक है, कि कुरान में ये कहा गया, आपको ये मसला हो रहा है, इसका ये हल है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक कुरान और नमाज़ को ज़िंदगी में रखना। फिर एक आती है कि हमने अपने घर में एक स्पिरिचुअल और अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट बनाना है। अब घर में ये बनाना क्यों ज़रूरी है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारा जो घर है ना, उसमें हम मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम रहेंगे। जो हमारी घर की औरतें हैं, हमारी मदर्स हैं, हम बच्चियाँ हैं, हमारी जो भाई वगैरह उनकी बीवियाँ आती हैं, उन सब ने घर में मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करना है। हमारे घर के जब जो मर्द वगैरह हैं काम से वापस आते हैं, वो करते हैं, तो उन लोगों ने भी घर आके सुकून लेना है, बाहर वो लोग काम कर रहे हैं। तो घर में एक सुकून और एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना इतना ज़रूरी है, जो हमारे इस्लाम की रूट है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा फ़ोकस ही हमारे पीसफुल एनवायरनमेंट और पीस को किया गया है, जो एक बड़ी एक फ़ेमस सी बात है, इस्लाम इज़ द रिलिजन ऑफ पीस। वो ये क्यों है? और इसको हम अपने घर में कैसे ला सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि घर में हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम विजुअल रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, कि विजुअल रिमाइंडर्स ये होते हैं कि इस्लामिक आर्ट लगा दी, या विजुअल एड्स के हमने दीवार पे कोई आयत लिख दी, या फिर हमने कोई भी ऐसी चीज़ लगा दी जो हमें रिमाइंड करे कि इस घर में इस्लाम है, फॉलो होता है। और एक बेसिक एक बात आती है कि इस्लाम है, जैसे कि हम समझ लें डाइनिंग रूम में कोई आयत या आयतुल कुर्सी लगा देते हैं, जो पढ़ी भी जाए। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ हम डिज़ाइन इतने होते हैं कि पढ़ा नहीं जाता, लेकिन वो भी ठीक है कि एज़ लॉन्ग एज़ इट्स सर्विंग अ पर्पज़ ऑफ रिमाइंडर ऑफ द आयत। बट द थिंग इज़ कि हमने अब डाइनिंग रूम में फॉर एग्ज़ाम्पल एक आयत लगा दी। अब हम सब बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्कशन हो रही है, मूवी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, एक वो आयत लगी हुई है, तो हमारे ज़हन में क्लिक होगा कि अल्लाह की आयत, एक कुरान की आयत हमारी दीवार पे लगी हुई है, तो हम ऐसा कोई काम करें ही ना कि जो हमें लगे कि उस आयत या उस कुरान की तौहीन होएगी, या फिर हमारी किसी भी चीज़ की, रिलिजन की तौहीन होगी। इस पे बंदा ना वैसे ही केयरफुल हो जाता है कि हमारे बेडरूम में अगर
कोई कुरानिक वर्स लगा हुआ है, तो हमें आइडिया होगा कि सोचिए हम मूवी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुरान का वर्स लगा हुआ है, या हम कोई गाना सुन रहे हैं और वो कुरान का वर्स लगा हुआ है, तो हमें खुद ब खुद एक बंदे में शर्म आ जाती है कि हमारे यहाँ कुरान लगा हुआ है दीवार पे और हम गाना सुन रहे हैं टीवी पे। ये चीज़ें इन इस तरह बहुत हेल्पफुल होती हैं घर में लगाने के लिए। फिर घर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम एक क्वाइट स्पेस दें नमाज के लिए, कि हमारा नमाज और कुरान के लिए हमारे पास एक क्वाइट स्पेस हो जिस पे बंदा नमाज पढ़ते हुए खुशू में जा सके, जिसमें एक उनके पास एक स्पेस हो के वहाँ पर वो रिफ्लेक्शन करें अपनी दिन की, कि नमाज पढ़ के वो सोचे कि उन्होंने कल क्या किया, आज क्या किया। बंदा इमोशनल हो जाता है नमाज में, तो उसके लिए एक आपके पास सेपरेट जगह हो, एक प्राइवेट जगह हो या फिर प्राइवेट स्पेस अपने रूम में ही हो, कि एक जगह मुखातिब हो कि आपने यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़नी है। वैसे तो कहते हैं कि नमाज आप मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ो तो सवाब होता है और अच्छी बात होती है, वो भी एक सही है, लेकिन वैसे ही घर में एक आइडिया हो कि भाई यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, तो वो एक एरिया ऑलरेडी डेजिग्नेट हो जाता है, तो वहाँ एक नमाज पढ़नी भी आसान होती है कि भाई नमाज वाला एरिया है, वहाँ पर एक बरकत भी होती है जगह पे। फिर एक है कि घर में आपने सुकून और पीस लाना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम फ़ोकस्ड है पीस पे, जैसे मैंने पहले कहा था। पीस हमने अपनी सिर्फ़ चीज़ों में नहीं लाना कि भई घर में खामोशी नमाज़ पढ़ रहे हो तो पीस हो जाएगा ऑटोमैटिकली। पीस हमने अपने खुद में भी लाना है, अपनी आवाज़ में लाना है, अपने मैनर्स में लाना है, अपने बिहेवियर्स में लाना है, कि हमारी बातों में सुकून हो, हमारी चीज़ें करने के तरीकों में सुकून हो। हम लोग कोई भी चीज़ बहुत एक्स्ट्रा लाउड ऐसे ना कर रहे हों कि हमें हमारा वो पीस डिस्टर्ब हो रहा हो। क्योंकि हमने बच्चों को भी यही दिखाना है, हमने बच्चों को ये दिखाना है कि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग एक सुकून से ज़िंदगी भी गुज़ारते हैं और दूसरों को भी देते हैं। व्हिच इज़ काइंड ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ़, कि भई आखिर में ज़िंदगी में, दुनिया में इंसान को चाहिए ही सुकून, है ना? तो एक बात ये है कि हम अपनी आदतों में भी दिखाना पड़ेगा कि हम लोग सुकून लाएँगे, हम लोग एक तरीका सलीका लाएँगे अपनी आवाज़ों में, अपने तरीके बोलने के तरीकों में, अपने मैनर्स में और अपने बिहेवियर में। घर की चीज़ों में पता चल जाता है कि एक इंसान कर रहा है। नेक्स्ट है इंकरेजिंग इस्लामिक वैल्यूज एंड मैनर्स इन चिल्ड्रन। अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिल्ड्रन पे फोकस इतना क्यों है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो क्या होता है, जो चिल्ड्रन है ना, उनको उनसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन चलनी है। आप शादी करते हैं, एक एग्जांपल है कि इंसान शादी करता है ताकि उसकी औलाद हो वो आगे जनरेशन्स चलाए। एक बड़ा बेसिक सा पर्पस है ये, कि बच्चे हों और फिर बच्चों आगे जनरेशन चलाएँ, फिर आगे जनरेशन चलाएँ। ये एक बड़ा नॉर्मल सर्कल ऑफ लाइफ के लिए है या प्रोसेस है। तो इसमें ये आता है कि क्या होता है, बच्चों पे हमने फ़ोकस करना है। जब हमारी शादी होती है, एक औरत बीवी जो होती है वो फिर माँ बनती है, उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है शौहर के साथ-साथ बच्चों की भी, क्योंकि उसने बच्चे बड़े करने होते हैं, पालने होते हैं, उसने एक जनरेशन बनानी होती है। तो इसमें अब बच्चों पे ये इफ़ेक्ट लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे पहली चीज़ क्या है, कि हमने खुद से शुरू करना है। हमारी ये बात, हमारी वैल्यूज़ ये सब खुद से शुरू होती हैं, कि बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं और हमें मिमिक करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो बोलना कैसे सीखता है, वो बोलना हमसे सीखता है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल लें कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो सुन नहीं सकता, तो वो बोलना भी कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं किसी को बोलते हुए। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है हमें बोलता हुआ सुनता है, तो वो बोलना बोलना शुरू करता है। तो हमें बोलना या वो करना ही शुरू से ऐसा चाहिए जो बच्चा हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, कि बच्चे हमें ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें देखते हैं, हमें कॉपी करते हैं। तो हमने अपनी वैल्यूज़ सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करनी है, हमने अपने कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने हैं, कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम खुद आइडियलाइज़ करते हैं। आप लोग खुद सोचें कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इस वक़्त आइडियल बंदा कौन होगा, या आप क्या चीज़ कूल समझते हैं और क्या चीज़ आप बुरी समझते हैं। इस वक़्त मेजॉरिटी वाइज़ आप एक जनरल लोगों को लें तो सबसे ज़्यादा इस वक़्त आइडियल और कूल और सेलिब्रिटीज़ और ये सोशल मीडिया वग़ैरह वाले लोग हैं। आजकल सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि तो बच्चे जो हैं हमारे सोशल मीडिया और इन सेलिब्रिटीज़ और इन लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहे हैं? ये लोग कहाँ से देख रहे हैं कि भई ये बंदा जो है ये सिंगर है, ये बॉलीवुड वाला बंदा है, ये वो है, एक्टर है। ये लोग इतने इंस्पायरिंग, कितने कूल हैं, ये टीवी पे आते हैं, क्योंकि बड़े जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो देख रहे होते हैं। वो टीवी देख रहे होते हैं, वो मूवी देख रहे होते हैं, उसमें सलमान खान की, अक्षय कुमार की, इन सब की मूवीज़ चल रही होती हैं। सब लोग देख रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, बाकायदा मूवी देखने के बाद डिस्कशन भी उन्हीं की होती है कि ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा इस मूवी में ये कर रहा है।
तो हमारे बच्चे इंस्पायर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज सिंगर से होते हैं क्योंकि हम इंकरेज करते हैं ये चीज़। हम लोग इस चीज़ को इंकरेज रोकने के बजाय उल्टा इंकरेज करते हैं, ये भी नहीं कि कुछ भी ना कि हम उल्टा इंकरेज कर रहे होते हैं कि भाई ये हम लोग भी देख रहे होते हैं। हम लोगों ने इंस्टाग्राम खोला हुआ है, उस पर रील्स चल रही हैं, सिंगर्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, लड़कियां और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग चल रहे हैं। हमारा बच्चा भी ये देख रहा है कि मम्मा तो या फिर बहन हमारी जो है वो तो ये देख रही है इंस्टाग्राम पे, और वो तो ये सेलिना गोमेज़ को फ़ॉलो कर रही है, वो इस एक्ट्रेस को फ़ॉलो कर रही है, हम भी करेंगे, हम भी अपना इंस्टाग्राम बनाएँगे, हम भी ये चीज़ें करेंगे। क्योंकि हम लोग खुद एनकरेज करते हैं, और ये भी नहीं कि हम बच्चों को जाके सिर्फ़ कह रहे हो कि ये देखो ये एक्टर कितना कूल है, हम खुद कर रहे हैं, बच्चा हमें देख रहा है करते हुए। उसको ये नॉर्मल लग रहा है कि भई फ़ोन पे ही रहना है हर वक़्त। फ़ोन इतना ज़रूरी बन गया है सबके लिए कि भई बच्चा खुद देख रहा है, बच्चे सबसे पहले अब मिमिक करते हैं कि हम लोग फ़ोन शुरू किया हुआ है, हमने फ़ोन देख रहे हैं हम लोग तो इसमें, क्योंकि बड़े देख रहे होते हैं और बच्चे वो लोग चीज़ें सीखते हैं। ऑब्वियसली बच्चे जब स्कूल जाते हैं वहाँ पर भी वो चीज़ें सीखते हैं, बट सबसे पहली चीज़ अगेन आज का टॉपिक है कि घर से जो हम चीज़ शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया पे उनके सामने ये मूवीज़ देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो बच्चा तो वही कॉपी करेगा, उसको तो वो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि बड़े टाइम तक आप एग्ज़ाम्पल लें, मुझे पता नहीं था कि म्यूज़िक हराम है, मुझे बड़ी उम्र बड़े होके पता चला था। आई थिंक आई वाज़ 14-15 इयर्स ओल्ड, कि मुझे पता चला था कि म्यूज़िक हराम है, ये भी नहीं कि सिर्फ़ पसंदीदा नहीं है, हराम है। हमें बताया ही नहीं जाता ये बातें, उल्टा म्यूज़िक सुन रहे होते हैं हम सब बैठ के। ना कि हम बच्चों को बताएँ कि ये चीज़ गलत है, हम लोग गलत भी नहीं कहते, हम लोग उल्टा सुनते हैं उनके सामने, जो एक बड़ा बच्चे के माइंड पे असर पड़ता है और फिर बाद में उसको ये छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी को अब हमने दीन पढ़ लिया बच्चे ने बाद में, लेकिन उसके लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ हो गई है कि उसने ये चीज़ छोड़नी है जो कंप्लीटली कभी होती भी नहीं, कभी हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने अपने आप से सबसे पहले शुरू किया कि बच्चा घर में देख रहा है कि मम्मा म्यूज़िक नहीं सुनती, वो मूवीज़ नहीं देखती, वो इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करती, तो बच्चा ऑटोमैटिकली उस बारे में बात कभी करेगा ही नहीं। वो इंस्पायर होएगा ही नहीं, चाहे वो बाहर से दूसरे बच्चों से सीख कर आ रहा है कि आज ये सेलिब्रिटी के है, आज ये सेलिब्रिटी है, बाहर से वो सीख रहा है, लेकिन जब वो घर आता है, एट द एंड इवेंचुअली वो घर आता है, तो वो देखता है यहाँ पर तो इन बातों को कोई लेवरेज ही नहीं दे रहे, यहाँ पर तो इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पर मूवी की बात करूँ, मम्मा उल्टा गुस्सा होंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इस पे वो ये होंगे, वो बच्चे होंगे कि यहाँ पर तो कोई फ़ायदा नहीं बात करने का इसका, तो ये वो बात ही नहीं करेंगे। अब इसका ऑल्टरनेट होता है। ऑब्वियसली अब क्योंकि इतना सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें आ गई हैं, सो देयर नीड्स टू बी अल्टरनेटिव। अ चाइल्ड कैन नॉट बी कंप्लीटली सेफ फ्रॉम दिस नाउ, गिवन कि अब फ़ोन भी कितने नेसेसरी हो गए हैं कॉन्टैक्ट के लिए, उन चीज़ों के लिए। तो इसमें अल्टरनेट हम बच्चे को दे सकते हैं कि मुस्लिम रोल मॉडल्स देखिए, और इसमें ये भी नहीं कि मूवी सिर्फ मुस्लिम या एनिमेटेड सीरीज देखे जिसमें इस्लाम बताने, एजुकेशनल मूवी भी देख सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें फहाशी नहीं है, जिसमें इन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई, जो एजुकेशनल मूवीज़ हैं अबाउट पीपल स्ट्रगल्स, अबाउट रेसिज्म, अबाउट अदर थिंग्स, जो बच्चे को एक इन्फॉर्म्ड इंसान बनाते हैं, ना कि सिर्फ वो मूवीज़ देखे जिसमें गाने चल रहे हैं और जिसमें रोमांस दिखा रहे हैं। हम बच्चों को उन मूवीज़ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इन चीज़ों को, एंटरटेनमेंट को टोटली ओमिट कर दें, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है अब। लेकिन इसमें हम बच्चों को क्या दिखाएँ, ये हमारे ऊपर होता है। और दूसरा, बच्चे को ऑब्वियसली अब वो एक दुनिया में जाएगा, हमारा कोई भी सिबलिंग है या औलाद है, वो अब आगे दुनिया में जाएगी, उसने बहुत लोगों को फेस करना है, वो कंप्लीटली इन चीज़ों से सेफ नहीं रह सकता। लेकिन हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर क्या अमानत है कि हम उस बच्चे को सही तरह बताएँ कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। कि सॉन्ग्स और बॉलीवुड और हॉलीवुड और ये गाने और रोमांस वाली मूवीज़, ये चीज़ें गलत हैं, ये मूवीज़ सही हैं। उसके बाद ये बच्चे का डिसीज़न है कि वो क्या फ़ॉलो करता है। और बच्चा हमें देख भी रहा है कि मम्मा देखें, दुनिया में इस वक़्त सब लोग गाने सुन रहे हैं, लेकिन मेरे घर में मेरी मॉम जो है वो गाने नहीं सुनती। बच्चा इस चीज़ से भी इंस्पायर होता है। लेकिन ये वैल्यू हमने उसमें डालनी है कि बच्चे को पता हो के क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आगे एक और बात आती है कि हमने बच्चे में नर्चरिंग, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें इस्लाम में बहुत सिखाया गया है कि हमारे प्रॉफिट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु हैव द बेस्ट ऑफ मैनर्स। इसका क्या मतलब है कि मैनर्स हमारे प्रॉफिट ने इतने फोकस किए हुए कि हम में से सबसे बेहतरीन ही वो है जिनके मैनर्स अच्छे हैं। मैनर्स क्या होते हैं? मतलब मैनर्स में क्या आता है कि हम बस घर की सफाई रखते हैं तो ये मैनर्स हैं, ये बात बिल्कुल है, लेकिन मैनर्स में काइंडनेस, रिस्पेक्ट आती है।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ को जब सुनते हैं ना, कि हमने ज़िंदगी में काइंडनेस दिखानी है, हमने रिस्पेक्ट दिखानी है, हम लोग फ़ोकस कर लेते हैं कि अच्छा बाहर जाएँगे तो किसी बूढ़ी आंटी को सड़क क्रॉस करा देंगे, किसी की मदद कर देंगे तो वो काइंडनेस और रिस्पेक्ट है, जो अपनी जगह है। लेकिन हम सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी काइंडनेस और रिस्पेक्ट अपने ही घर में दिखाना भूल जाते हैं। हम अपने बड़ों को, हम अपने माँ-बाप को, हम अपने बच्चों को, हम अपने स्पाउस को, एक बीवी अपने शौहर को, एक शौहर अपनी बीवी को, एक माँ अपने बच्चों को, एक बाप अपनी फैमिली को, बड़े पेरेंट्स अपने बच्चों को, मतलब हम सब एक-दूसरे को काइंडनेस और रिस्पेक्ट दिखाना भूल जाते हैं और हम फ़ोकस करते रहते हैं कि हम बाहर जाके किसी की मदद कर दें, हम ये चैरिटी कर दें, हम वो चैरिटी कर दें, हम जाके क्या होता है ऑर्फन्स की मदद कर दें, हम जाके गरीबों की मदद कर दें। व्हिच इज़ अगेन नॉट रॉन्ग, बट हम लोग अपने घर पे सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर वालों की आती है। हमारे ऊपर सबसे बड़ी अमानत उनकी है। हम उनके अलावा सबको रिस्पेक्ट, हम स्ट्रेंजर्स को रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं, काइंडनेस दिखा रहे होते हैं। हम लोग दूसरों की गैदरिंग में जाते हैं, हम किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, हम लोग किसी फैमिली डिनर पे जा रहे हैं, तो हम अपनी फूफी, चाची, ताई सबको रिस्पेक्ट और देते हैं ताकि वो बुरा ना मान जाएँ, ताकि वो लोग बुरा ना लगे। लेकिन हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड, हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपने ही घर वालों का लेते हैं। कि हम उनको ही प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से डील करना भूल जाते हैं। हमें लगता है सब लोग हमारी इज़्ज़त और प्यार के डिज़र्विंग है सिवाय हमारे घर वाले। तो ये बात आपने घर पे ही शुरू नहीं की, तो बाहर जाके आपको क्या लगता है कि आप बाहर किसी को दिखा रहे हो लेकिन आप अपने घर पे ही करना भूल गए, तो इसका कितना सवाब होगा? या ये अल्लाह ताला इस पे क्या अकाउंटेबिलिटी लेंगे हमसे? हमें कुछ पता ही नहीं। कि हमें हम सबसे पहले काइंडनेस और अफेक्शन और रिस्पेक्ट अपने घर पे प्रमोट करिए ताकि हमारे बच्चे तो ये देखें। अब बच्चों के लिए देखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बच्चे ये चीज़ सीखेंगे, बाहर जाके वो यही दिखाएँगे और अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में वो करेंगे। ठीक है, मैं अगेन आई विल फोकस कि आज मैं इस बारे में बात करूँ कि काइंडनेस जो है अपने घर में दिखाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो ये सब देखेंगे ना, वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स में कितनी रिस्पेक्ट है, हमारे फादर हमारी माँ को कैसे ट्रीट करते हैं, हमारी माँ हमारे फादर से कैसे बात करती है, बच्चे ये सीखेंगे। आगे उन बच्चों के बड़े होंगे, उनकी शादी होगी तो उनको क्या याद रहेगा कि क्या होता है हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से कैसे रहते हैं। या तो उनमें ज़िंदगी भर के लिए एक फ़ियर और एक इमोशनल ट्रॉमा रह जाएगा, या फिर वो लोग उनसे सीख जाएँगे कि हमने तो ऐसे बीवी से बात करनी है, तो हमने तो ऐसे हस्बैंड से बात करनी होती है। वो ये चीज़ सीख जाएँगे, वो हमें उनको पता चल जाएगा कि बहन-भाई जो हैं आपस में कैसे रहते हैं, वो हमें दिखाना होगा। घर पे, अपनी फैमिली के थ्रू। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्पाउसेस का, कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अपने बच्चों और अपनी फैमिली के सामने कैसे, देखिए हस्बैंड वाइफ के इश्यूज चलते हैं, दैट्स इट्स नॉट कि हम लोग इश्यूज बिल्कुल ओमिट कर दें कि हम क्या कि मसले ही नहीं होने चाहिए हस्बैंड वाइफ के, वो एक बहुत नॉर्मल बात है और बहुत ऑफन बात है। लेकिन उस उन मसलों को छुपा के रखना और सबके सामने अपने आप को एज़ अ स्ट्रॉन्ग कपल रिप्रेज़ेंट करना बहुत ज़रूरी है, कि आप अपनी बीवी या हस्बैंड की कभी भी किसी के सामने डिसरिस्पेक्ट ना करो। आप कभी भी इवन मज़ाक में, आजकल बहुत कॉमन चीज़ है कि भई हस्बैंड जो है बैठा हुआ बीवी का मज़ाक उड़ा देगा या किसी भी बात पे कहेगा, या फिर एक बड़ी फ़ेक सी बात होती है कि ये बीवी तो हमें कुछ कर नहीं देती, हम तो उनके सामने बहुत डरे हुए रहते हैं। ये चीज़ भी डिसरिस्पेक्ट है बीवी की। आप मज़ाक कर रहे हो, आपने 3 लोगों को हँसाने के लिए अपनी बीवी को एक तो फ़ॉल्स बात बताई, क्योंकि आजकल ऑनेस्टली हर औरत को पता होता है कि हस्बैंड्स ये बात करते हैं लेकिन इट्स नॉट ट्रू। तो इसमें ये आता है कि आपने सबके सामने 3 लोगों को हँसाने के लिए अपनी बीवी की डिसरिस्पेक्ट की, उसका दिल दुखाया जस्ट बिकॉज़ यू कैन थिंक शी इज़ कोलैटरल डैमेज। ये तो इसको क्या बुरा लगेगा, ये तो साथ ही रह रही है, इसको क्या बुरा लगेगा। ये करते-करते हम बीवी की फीलिंग्स डिसरिगार्ड कर देते हैं, या हस्बैंड फॉर एग्ज़ाम्पल की बीवी ऐसा मज़ाक कर दे, हस्बैंड का कुछ कह दे कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ करते नहीं है। ये भी एक बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, ये भी एक अमानत जो अल्लाह ताला ने या आपने अपने लिए ली हुई है कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है और करानी है, ये आपके ऊपर है। आपका बच्चा ये देख रहा है कि मेरे माँ-बाप कितने प्यार से रहते हैं। हमारे अब देसी हाउसहोल्ड में क्या है कि हस्बैंड वाइफ प्यार दिखाते ही नहीं है सामने, गुस्सा दिखा देंगे, क्या होता है डिसरिस्पेक्ट दिखा देंगे, लेकिन मोहब्बत दिखाने में जी उनको अजीब लगता है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक अफेक्शन या एक अच्छे तरीके से बात करना होता है जो सबको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट और बुरे तरीके से बात करना या कुछ भी सबके सामने बोल देना, ये सबसे ज़्यादा आसान लगता है।
हमने इन चीज़ों पे फ़ोकस करनी है, हमने अपनी वैल्यूज़ कहाँ पर रखी हुई है जो हम आगे जाके बच्चों को सिखाएँगे। हस्बैंड-बीवी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले हुए हैं कि क्या होता है, बीवी ने मेरे बच्चों को अच्छी तरह पालना है, उसने उनको खुशी देनी है, उनको ये करना है, अब मेरे उस पे फ़ोकस करें, लेकिन हस्बैंड बीवी को प्यार नहीं दे रहा। तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर लेगा बीवी से कि वो बच्चों पे ही वो प्यार कर सकती है, क्योंकि एट द स्टार्टिंग हस्बैंड से ही बीवी को एक, आप समझ लें, बीकन मिलता है टू ब्रिंग लव इनटू द फैमिली। दैट इज़ ऑल। दोनों स्पाउसेस पे डिपेंड करता है। स्पाउसेस एक दूसरे के साथ कैसे हैं, वो बच्चों का फ्यूचर भी डिटरमिन करते हैं कि बच्चे ज़िंदगी में अपने सामने क्या देख रहे हैं, कि मेरे माँ-बाप एक दूसरे के साथ कैसे हैं और वो दोनों हमारे साथ कैसे हैं। वो एज़ अ यूनिटी एक टीम की तरह हमारे साथ रहते हैं, या फिर वो दोनों खुद इतने इख्तलाफातों में कि वो हमें क्या सिखाएँगे। बच्चे ये सोचते हैं, एज़ अ चाइल्ड, एज़ अ डॉटर माई सेल्फ, मैं अक्सर सोचूँगी ये कि मेरे पेरेंट्स, क्या होता है, खुद अगर साथ उनकी नहीं बन रही तो वो हमें क्या बताएँगे? ये एक बात आ जाती है। तो इवन इफ यू हैव टू फेक इट, यू हैव टू बी, आपने दूसरों के सामने इतना स्ट्रॉन्ग फ्रंट देना है कि आपके बच्चे एक बहुत मैच्योर और एक बहुत इमोशनली कैपेबल एनवायरनमेंट में बड़े हों, कि वो आगे जाके उनको अपनी फ्यूचर भी बनाने हैं, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप्स भी चलाने हैं, अपनी उनकी भी बीवियाँ होंगी, उनके भी हस्बैंड्स होंगे, उन सब ने वो भी ज़िंदगी चाहिए। तो उसका भी बर्डन आप पे ना आ जाए कि आपने ही शुरू गलत किया, तो बच्चे ये सीखे, फिर बच्चों ने ये किया। तो ये भी आपके ऊपर एक अमानत है। फिर एक है बहुत ज़रूरी, कि टीचिंग ऑनेस्टी एंड ग्रैटिट्यूड व्हिच इज़ अ गिवन, कि आपने बच्चों से कन्वर्सेशंस रखनी है। आपने उनको ये नहीं कहना कि ये तुम्हारे पूछने वाले सवाल नहीं है, या फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। आप उनसे कहो, बच्चे जब सवाल करें उनको सच जवाब दो, उनसे ऑनेस्टली एक ट्रस्ट बनाओ रिलेशनशिप में, ताकि बच्चे आपके पास मसलों के लिए आएँ तो आप उनको गाइड कर सको, ना कि आप उनको साइड पे कर दो या उनसे कभी रिलेशनशिप वो बनाई हो ना कि वो आपके पास रख सकते हैं। बच्चों को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा वो और करे। बड़ों से लेके छोटों तक सबको एप्रिशिएशन की बहुत ज़रूरत है, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपने कह दिया बहुत अच्छा काम किया, आपने जेन्युइनली एप्रिशिएट करना है उनकी चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को। इसमें ये नहीं कि बच्चा बड़ा काम करेगा तो भी मैं एप्रिशिएट करूँगा, वरना उसको इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता होएगी। आप छोटी चीज़ें एप्रिशिएट करो, बच्चा फ्लरिश होता है, बच्चा ब्लूम होता है, और सिर्फ़ बच्चा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ 7 साल तक ये करना है, बड़े भी हो जाएँ तब भी बहुत ज़रूरी है कि आप एप्रिशिएशन करो। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट करानी होती है बच्चों की, जो पॉजिटिव बिहेवियर्स के थ्रू होता है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने इस चीज़ों पे फ़ोकस किया। जो हज़रत अनस इब्न मलिक थे, वो एक बड़े बिलावल ख़ादिम थे, हमारे प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिम होता है, जो उनके लिए ख़िदमत करते थे, उनके काम करते थे। एंड ही सर्व्ड द प्रॉफ़ेट फॉर 10 इयर्स, 10 इयर्स, एंड ही सेड कि मे ही नेवर सेड वन्स सेड उफ़ टू मी। उन्होंने कभी भी इज़हार ही नहीं किया। आप देखें वो अपने ख़ादिम के साथ कैसे थे, हमारे प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने उस तक को कभी इज़हार नहीं किया कि वो तंग हैं, या वो उफ़ भी नहीं निकली उनके मुँह से। इससे हमें पर्सनैलिटीज़ का क्या पता चलता है कि हमारे जो प्रॉफ़िट हैं, वो किस तरह की पर्सनैलिटी प्रमोट करना चाहते थे। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि हमारे प्रॉफ़िट एक लिविंग एग्ज़ाम्पल हैं कि हमें कैसा इंसान होना चाहिए। हम उनसे कभी इंस्पायर्ड होते ही नहीं कि हमारे जो प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो क्या-क्या करते थे, हम वही चीज़ कॉपी करने की कोशिश करें। कि अब उन्होंने कभी भी इज़हार नहीं किया, उन्होंने कभी भी डी एप्रिशिएशन, आप कह लें, कि शो नहीं की। उन्होंने हमेशा एप्रिशिएशन शो की। उन्होंने हमेशा, क्या होता है, कभी भी उन्होंने इज़हार नहीं किया कि किसी चीज़, उन्होंने समझाया ज़रूर होगा, बट उन्होंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, या किसी से सख्त लहजे में इस तरह नहीं बोला कि कोई काम गलत हुआ है तो उन्होंने उस पे डाँटा हो या उस पे किया हो। इसका ये आता है, तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते ये चीज़ें? या फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उनके जेनरॉसिटी, ब्रेवरी, सो जितने वो ब्रेव थे, जितने वो सिंसियर थे, जितने वो जेनरस थे, उन्होंने सिर्फ़ उनकी फैमिली को नहीं, पूरी उम्मा को इंस्पायर किया हुआ है। हम अपने इतनी सी चीज़ करके हम अपने घर को भी इंस्पायर नहीं कर पा रहे कि हम ऐसे इंसान बने कि हमारा घर, हमारा हाउसहोल्ड तो इंस्पायर हो इन चीज़ों पे। अब इसमें क्या आ जाता है कि स्ट्रैटेजीज़ पेरेंटल गाइडेंस की ये, कि आपने क्लियर एक्सपेक्टेशंस, अब ये छोटी-सी टिप्स हैं कि आप अपनी फैमिली में क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखो, उनको झूठ ना बोलो, उनको गलत चीज़ें सिखाओ ही ना शुरू से उनको, ताकि उन बच्चों को या अपने फैमिली मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेना आए। कि उनको पता हो कि भई हमारी ये चीज़ें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको फेक नहीं किया कि नहीं-नहीं तुम ना करो, ये करो। भई बच्चों पे डालो एक्सपेक्टेशंस, क्लियर करो कि उनसे हमें ये एक्सपेक्ट है, उनको इतना करना है। हमें चाहिए कि वो एजुकेशन लें। हमने बच्चों पे ये एक चीज़ डालनी है कि हमें चाहिए कि तुमने ये यहाँ तक तुमने बैचलर तक एजुकेशन लेनी है, इसमें कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी बेहतरी के लिए। उनको बताओ भी कि ये चीज़ हम उनको क्यों करते हैं। हम लोग कोई डिस्कशन करते हैं, हम कहते हैं हम बड़े हैं, हम जो कहते हैं वो सही है। ये कह के बात खत्म कर देते हैं।
तो इसमें डिस्कशन तो रहती ही नहीं, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है फैमिली में हम डिस्कशंस प्रमोट करें। हम लोगों ने करना है कि जितनी भी डिस्कशन वगैरह हम लोग करेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि बात कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, आगे जाके उनकी बात करने का तरीका बेहतर होता है, उनको अपनी वैल्यूज़ का भी पता चलता है। जब वो फैमिली में डिस्कस करती है, उनको पता चलता है हमारी अपनी फैमिली की क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे दीन की क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं है। बच्चा इन्फॉर्म भी रहता है और उसको पता भी होता है कि क्या होता है, इन चीज़ों पे मेरे माँ बाप ने कहा हुआ है कि इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। और इन चीज़ों पे ये कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, वो होता है कि आपने बच्चे ने अच्छी, अब वो बच्चा आपका फॉलो करे, चीज़ें करे, तो इस पे गुड बिहेवियर पे रिवॉर्ड्स क्यों नहीं देते, या पॉजिटिवली हम बच्चे को क्यों नहीं कहते इन बातों पे। और इस पे ये नहीं कि ओवरली पॉजिटिवली कहो कि हाँ, एक एक चीज़ चम्मच उठा रही है तो वाओ क्लैपिंग हो रही है, पार्टीज हो रही है इतनी सी बात पे। नहीं, सही बात पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि बात कहना भी होता है, बच्चे को इजहार करना भी होता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर में बनाना होता है, ना कि एक घर में हर वक्त ताने और चिल्लाना और ये चीज़ें चल रही है कि तुमने ये गलत की, तुमने ये गलत की, तुम ये गलत करे, तुम ये गलत करे, पूरी रात ये, पूरे दिन ये बात हो रही है, पूरे घर में सब अपने रूम में जाके सो गए। ना, और घर को कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि पूरे दिन आप लोग सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें एक-दूसरे की पॉइंट आउट करो, या कि भाई घर को ऐसा होना चाहिए कि कम से कम जो आज पॉज़िटिव चीज़ की है, उस पे भी तो आप बात कर सकते हो, उस पे भी तो आप प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि हमने अपनी फैमिली में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है डिस्कशंस पे कि हमने रोबोट्स नहीं बनाने। हमने अपने बच्चों को दीन के लिए भी रोबोट नहीं बनाना कि बच्चा बस अंधा होके फ़ॉलो कर रहा है सारी चीज़ें। डिस्कशंस और इनसे बच्चे को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, बच्चे को आइडिया भी होता है। फैमिली लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप क्या होता है फैमिली डिस्कशंस करो, इवेंट्स पे जाओ, जैसे अब लेट्स दी नेट की क्लासेस हो रही हैं, अब ये एक सेशन सेमिनार हो रहा है, तो इस पे हम बच्चों को ना कि हम लोग पार्टीज़ और उन पे लेके जा रहे हैं, हम बच्चों को, अपने बच्चों को इन पे भी लेके जाएँ कि इन, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले, उनको चीज़ें भी मिलें, वो और लोगों से मिलें, वो दोस्त बनाएँ इसी सर्कल में, दीन के सर्कल में, उनके दोस्त भी बनें। वो पढ़ाई भी करें इसमें, वो चीज़ें भी करें कि उनको पता चले कि उनका दीन है क्या, उनकी वैल्यूज़ हैं क्या। क्योंकि हमारे प्रोफ़ेसर वसल्लम ने एजुकेशन और नॉलेज को सेंट्रल ऑफ लाइफ बनाया था। तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एजुकेशन और नॉलेज पूरी-पूरी लें और इन्फॉर्मडली अपने बच्चों को भी सिखाएँ, और वो बच्चे भी अपनी खुद तौर पे आके इस्लाम की तरफ आएँ, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन हमने सारी दी हुई होगी। इसमें कलेक्टिव रिलीजियस स्टडीज़ हो जाती हैं, जिसमें आप एनवायरनमेंट में होते हो, जिसमें सपोर्ट मिल रहा है, आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो। इसमें आप क्या होता है फैमिली मेंबर्स की पर्सपेक्टिव जान रहे हो। इसमें सब चीज़ें जान रहे हो, क्योंकि सहाबा जो थे वो इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड गैदर टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब सहाबा इंक्लूडिंग वुमेन, मतलब औरतें और बच्चे और सहाबी हमारे सब लोग आके होली प्रॉफिट से जाके डायरेक्ट सुनते थे। वो लोग गैदरिंग में बैठते थे और वो लोग डिस्कशन करते, वो लोग चीज़ें डिस्कस करते थे, वो उनसे पूछते थे, वो एक बात होती थी। तो ये चीज़ एक प्रमोशन वाली है, ना कि हम गैदरिंग में बैठ के गेम्स खेलें। हम ये भी कर सकते हैं, इसको भी हेल्दी वे में प्रमोट कर सकते हैं। इस बारे में बात हुई थी कि रोल मॉडलिंग कितनी ज़रूरी है हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल बनता है कि सबसे ज़रूरी यही है कि हमें घर में पेरेंट्स को, हमारे एल्डर्स को घर में एक ये रोल मॉडल बनना है जो बच्चे देख के बड़े हों। इसमें सिर्फ नमाज और कुरान नहीं आता, एटिकेट्स, हैबिट्स, कैरेक्टर आते हैं, बैठने के तरीके, खाने के तरीके, हाइजीन के तरीके, ये सब हमारे ऊपर एक अमाना है बच्चों को सिखाने के लिए। अमाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो अल्लाह ने हमें दी हुई है। बच्चे हैं, उनको हम एटिकेट्स नहीं सिखा रहे, उनको हम बैठने का तरीका, कपड़ों का तरीका, खाने का तरीका, सफाई का तरीका कुछ भी नहीं सिखा रहे, तो ये हमारे ऊपर आखिरत में आनी है बात कि आपको इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता था सलीका ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, आपने बच्चों को नहीं सिखाया, आपने इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, आपने प्रायोरिटी पे दूसरी चीज़ें रख के ये चीज़ भूल गए जो इसको कैरेक्टर बनाती हैं। तो इस पे अब हम क्या जवाब देंगे? या हम इस बारे में सोचें कि बच्चे का कैरेक्टर ही इस चीज़ से बनना है कि वो अपनी इन एटिकेट्स और हैबिट्स को लेके कितना सीरियस है और कितना नफ़ासत और सफाई और चीज़ों से रहता है। इसमें फिर ये है कि आप कम्युनिकेशन फैमिली में स्ट्रॉन्ग रखो, गाइडेंस इस्लामिक टीचिंग्स के थ्रू करो, सेंटर आपने इस्लाम को बनाया हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है तो इस्लाम और कुरान के थ्रू उनको क्लियर करो। अगेन सारी चीज़ों का सेंटर क्या है? दीन, नमाज, कुरान, सब चीज़ों का सेंटर ये बना हुआ है। हदीस थी कि प्रॉफिट की द बेस्ट
अमंग द बेस्ट ऑफ यू आर द बेस्ट टू देयर फैमिलीज। ठीक है, प्रोफेसर वसल्लम ने कहा है कि हम में से बेस्ट कौन है, जो हमारी फैमिली के साथ अच्छे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये नहीं कहा कि जो अपनी क्या होता है स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छा है या जो ऑर्फन्स की मदद करता है, नहीं, फैमिली फैमिली फैमिली, हर जगह पे फोकस है फैमिली। फैमिली में कौन आता है, जो आप सबसे इमीडिएट फैमिली में, जो घर में रह रहे हैं उस वक्त, उनमें भी पेरेंट्स स्पाउसेस आ गए, बच्चे आ गए, बच्चे माँ बाप के लिए आ गए, सिबलिंग्स आ गए। ये सब हमारे सबसे जरूरी है कि हमें सबसे ज्यादा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आती है। क्योंकि एक है कि एक बंदा आया था प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा था आई हैव 10 चिल्ड्रन बट आई हैव नेवर किस्ड एनी ऑफ देम। और हमारे प्रोफेसर वसल्लम ने रिप्लाई किया था इसका कि ही हु डज नॉट शो मर्सी विल नॉट बी शोन मर्सी। क्योंकि एक बड़ी बात है कि हमारे प्रोफेसर वसल्लम अपने ग्रैंड किड्स को प्यार करते थे, ही वुड किस देम, ही वुड शो लव एंड अफेक्शन, ही वुड शो मर्सी। तो एक बड़ी, अब ये देखें, एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेइंग है कि हमारे प्रोफेसर वसल्लम ने कहा है कि जो बंदा मर्सी, जो बंदा मोहब्बत, और जो बंदा मर्सी नहीं दिखाता किसी पे, उस पे भी वो नहीं दिखाई जाएगी। ये कितनी स्ट्रॉन्ग सेइंग है। इसका ये एक भी होता है कि जब हम कोई चीज़ अपनी तरफ से शो ही नहीं करा रहे तो दूसरा बंदा हमें वो कह रहा है, हम किसी को लव और अफेक्शन ही नहीं दे रहे, तो वो बंदा भी हमें लव एंड अफेक्शन नहीं देगा। और ये बात ये भी है कि क्या होता है, ही हु डज नॉट शो मर्सी विल नॉट बी शोन मर्सी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सख्त अल्फाज हैं जिस पे हम कभी फोकस ही नहीं करते। बिल्डिंग कंपैशन इन रिलेशनशिप्स, इसमें ये है कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हम लोग फैमिली यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ आ गई कि हम लोग कभी भी अपनी फैमिली के साथ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, हम लोग हमेशा स्ट्रेंजर्स पे सबसे पहले जाते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स, अगेन फोकस है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू। ठीक है, जो इस्लाम ने हमें चीज़ें बताई हुई है और इस्लाम ने कुरान में हमें सब कुछ बताया हुआ है, कि इससे हम इसके थ्रू बच्चों को, अपनी फैमिली, अपने स्पाउसेस को सपोर्ट करेंगे तो इससे फैमिली यूनिटी बढ़ेगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कहा था कि ही इज़ नॉट वन ही इज़ नॉट ऑफ अस हु इज़ नॉट मर्सीफुल टू अ यंग एंड डज नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसका मतलब ये है कि मतलब वो है ही नहीं हमें से, उन्होंने मुसलमान क्या में से है ही नहीं जो मर्सीफुल है ही नहीं अपने हमारे बच्चों पे और बड़ों पे। तो इसमें क्या आ जाता है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों पे भी हमने मर्सी दिखानी है, हमने मोहब्बत दिखानी है, हमने एम्पैथी। एम्पैथी होता है कि आप किसी का दर्द महसूस करके उससे बात करो, उसका दर्द महसूस करो, किसी का, हमारी फैमिली का। और सबसे पहले क्या आता है कि हमने अपने बच्चों, अपने स्पाउसेस, उनको समझना है, उनके साथ करना है, हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु घर के काम बाँटते थे विद लव एंड रिस्पेक्ट। अब आजकल तो ये आप समझ लें, सोचा भी नहीं जा सकता ना कि जो हस्बैंड है वो बीवी के साथ घर में मदद करे। भाई हस्बैंड आप 9 टू 5 जॉब कर कर आ रहे हैं, एक ऑफिस में क्यूबिकल में बैठ के, एसी में बैठ के बंदा काम कर कर आ रहा है, या फिर जो भी वो बंदा जॉब करता है, फॉर एग्जाम्पल मर्द जॉब कर रहा है, वो घर आता है तो उसको एक्सपेक्ट होता है कि भाई अब तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, अब ये कुछ भी नहीं है। और ये एक बड़ी जनरल सी, एक बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। उनको लगता है कि ये तो बीवी का एक एक बड़े फेमस है कि बीवी का काम है ये तो घर का चीज़ें सँभालना। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, घर सँभालना बिल्कुल बीवी का काम है। लेकिन हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के काम बाँटते थे विद लव एंड रिस्पेक्ट। इससे मोहब्बत बढ़ती थी बीवी के लिए भी और शौहर के लिए भी। और इसमें फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक सर्वेंट माँगा था क्योंकि उनको मुश्किलात हो रही थी घर के काम के लिए। तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि इंस्टेड से वर्ड्स ऑफ ज़िक्र बिफोर स्लीपिंग, टीचिंग कंटेंटमेंट एंड कोऑपरेशन रादर देन मटीरियलिज़्म। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा था कि ना कि तुम मटीरियल लोगों की, मतलब एक बंदा और हायर कर दो और सहूलत के लिए चीज़ें रखो, तुम ज़िक्र करो सोने से पहले। तुम अपने आप को कंटेंट, अपने आप को सिखाओ कि तुम्हारे लिए ये बहुत है, और कोऑपरेशन। क्योंकि क्या होता है इन चीज़ों से, क्या होता है कि आप मटेरियलिज्म में एक बार चढ़ गए ना, तो आप चीज़ें खरीदते रहते हो, आप चीज़ें खरीदते रहते हो, आप चीज़ें लेते रहते हो, ये भी चीज़ मुझे हेल्प करेगी, ये कटिंग में हेल्प करेगी, ये इस चीज़ में हेल्प करेगी, और आप और नाशुक्रे होते रहते हो, मुझे ये भी ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको चीज़ें आती ही नहीं करनी। और आप इन चीज़ों में ही इतना हो जाते हो कि आप ये भूल जाते हो। अब देखिए, आप ज़िक्र, आप अल्लाह को याद करो, आप अल्लाह से मदद माँग रहे हो, आप इन चीज़ों में कर रहे हो, घर के कामों में, चीज़ों में। तो एक बड़ा एक बरकत भी आती है चीज़ों में। और जहाँ तक ये बात का सवाल है कि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के काम बाँटते थे। ये एक बड़ी बहुत खूबसूरत सी बात है जो आजकल हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हमने नमाज़, कुरान, इन चीज़ों पे फ़ोकस कर लिया, हमने बहुत सुन्नतों पे फ़ोकस कर लिया, हमने बहुत हदीसों पे फ़ोकस कर लिया। हम इन छोटी, अब जो ये चीज़ें, इन छोटी-छोटी चीज़ों पे मर्द और औरतें दोनों भूल जाते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ें
घर की औरतों को कितनी अच्छी लगेंगी या कितना प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। हमने प्यार और मोहब्बत को रिश्तों में या रिस्पेक्ट को इस्लामिकली इवन आप उस तरह से देखो, हमने ज़िंदगी से ख़त्म, हमने उनको सबसे एंड प्रायोरिटी पे रख दिया। हमने रख दिया है भई, हमने जाके कमाना है, हमने घर आना है और बच्चों को नमाज़ पढ़नी सिखानी है, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं ख़त्म हो जाती है। प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट तो बच्चों को देनी और सिखाना हम भूल जाते हैं। एक बड़ी कॉमन सी बात हर हाउसहोल्ड में अब हो चुकी है। तो ट्रू कंपेनियनशिप इन मैरिज और इन हाउस मीन म्यूचुअल सपोर्ट, पेशेंस एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक दूसरे की जितनी मदद करो उतना कम है। हम लोग ये यूनिटी अपने बच्चों को और फैमिली को दिखाना ही भूल जाते हैं। हम लोग बाकी चीज़ों पे फोकस करके ये चीज़ें भूल जाते हैं और इधर से ही शुरू होता है बच्चों का लर्निंग तरीका। तो हम इसकी बेस ही खराब कर देते हैं। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन भी आ गई कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू कुरान में इतनी गाइडेंस ये सब चीज़ें हैं कि हमने अपने मसले कैसे हल करने हैं। हम कुरान से हर चीज़ में मदद लें, ना कि गूगल पे या किसी अंग्रेज़, किसी वेस्टर्न कल्चर की टॉक देख लें और उस पे देखें कि कैसे ज़िंदगी के मसले हल करने हैं। सबसे पहले हम कुरान पे क्यों नहीं आते कि हम वो एक बरकत वाली चीज़ छोड़ के और चीज़ों में हल ढूँढते हैं। उसमें ये भी आ गया कि हम अपनी ट्रेडिशंस भूल गए हैं, अपनी इस्लामिक हेरिटेज को कनेक्ट करना भूल गए हैं। कि क्या होता है कि ट्रेडिशंस और इन चीज़ों के थ्रू हम लोग क्या होता है, हमने अडॉप्ट कर लिए वेस्टर्न कल्चर्स, वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। हैलोवीन मनाते हैं हम लोग, थैंक्सगिविंग, पता नहीं क्या-क्या चल रहा होता है यहाँ पर। क्रिसमस, मुस्लिम्स क्रिसमस मनाने लग गए हैं, ये चीज़ें मनाने लगे जस्ट टू फिट इनटू सोसाइटी, ना कि हम अपने ट्रेडिशंस को और स्ट्रांगली प्रेज़ेंट करें, हम दूसरों में ढलते जा रहे हैं। इससे बच्चों की आइडेंटिटी, हमारी अपनी आइडेंटिटी गुम रही है, जो इस्लाम के थ्रू हमने प्रमोट करनी थी। स्टोरी टेलिंग हो जाती है इसमें कि हम फैमिली हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री अपने थ्रू बताएँ। जो सहाबा थे वो दे वैल्यूड सिंपल बट मीनिंगफुल ट्रेडिशंस, ठीक है? वो रोज़ा साथ खोलना भी एक ट्रेडिशन है। हम सब अब आजकल क्या हो रहा है, रोज़े अलग-अलग खुल रहे हैं। ईद सेलिब्रेशंस एक ट्रेडिशन है, हमारी ईद की नमाज़ होती है, उसके बाद गले मिलते हैं, उसके बाद एक मुलाकात होती है, खाना होता है, पूरी सेलिब्रेशन होती है। कम्युनिटी सर्विस होती है कि हम कम्युनिटी में जाके इस्लामिकली या गैदरिंग करें, कोई हेल्प करें, कहीं पे चैरिटीज़ करें, ये सब कुछ रह गया है। हम लोग बस गाज़ा में जो चल रहा है इस वक़्त, कम्युनिटी सर्विस उसकी भी हो सकती है कि हम उसमें एक गैदरिंग करें, उसमें हम लोगों के लिए चैरिटी इकट्ठा करें, उसके बारे में बात करें, ना कि हम लोग इस वक़्त जाके कोई मूवी नाइट हो रही है और वहाँ डिस्कशन करते फिर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी फैमिली के साथ ये सेलिब्रेशंस करना बहुत ज़रूरी है। नई ट्रेडिशंस बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग एक इस्लामिक सिग्निफिकेंस लाएँ हैं फैमिलीज़ में। वॉलंटियर एक्टिविटीज़ रखें। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सदका जारिया बन रहे हैं, हम दूसरों को भी इसमें ला रहे हैं कि हम कम्युनिटीज़ बना रहे हैं जिसमें वॉलंटियर्स चल रहे हैं जो इस्लामिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करेगा। जो प्रोजेक्ट चलेंगे जिससे हमें बाद में भी सवाब मिलता रहेगा। टू कंक्लूड द टॉक, और इसका एंड बात ये है कि जो दीन सेंटर्ड हाउसहोल्ड है, उसमें ये है जो घर फेथ, जो ईमान और इस्लामिक वैल्यूज़ को नर्चर करता है, जो उन चीज़ों को वैल्यू करके अपनी चीज़ें उसके अराउंड करता है, उसी घर में बरकत आती है, उसी घर में सुकून आता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनाना, एनरिचिंग डेली एक्सपीरियंसेस, बच्चों के रोज़ के दिन में रिमाइंडर करना, उनको सिखाना ये सब कि हमारे लिए दीन और ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। इनके अराउंड हम चलते हैं, ना कि इनको हम अपने अराउंड करते हैं। सेंटर ही इनको ये बनाएँ तो ज़िंदगी में बरकत भी आती है, सुकून भी आता है और आगे जाके हमारे बच्चों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारने के लिए। क्योंकि जो दीन है, इट्स अ मर्सी नॉट अ बर्डन। हम वी हैव टू स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट, मतलब कि चाहे चीज़, क्योंकि एक हदीस है, द मोस्ट बिलवड डीड्स टू अल्लाह आर दोज डन कंसिस्टेंटली इवन इफ स्मॉल। इसका मतलब है जो चीज़ मुसलसल हम करें, चाहे वो छोटी है, चाहे फॉर एग्जांपल कि हम अपने माँ बाप को रोज़ रात को पानी साइड पे रख के देते हैं, ये एक छोटी सी डीड है, लेकिन हम रोज़ रात को करें तो अल्लाह को वो बहुत पसंद है। ये छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, इससे हमारा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और ये बूँद-बूँद से दरिया बनते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से ये चीज़ें होती हैं। May Allah make our homes filled with His light, mercy and guidance. Jazakallah. Jazakallah khair wa kaseer, Saman. It was a very thought-provoking and a good session, a very good reminder for all of us. बिल्कुल बेसिक बातें थी और वो बातें थी जो हम सब अपनी ज़िंदगियों में चाह रहे हैं कि हम सब सीखें और हम सब उसको जो है वो प्रैक्टिस करें। लेकिन चूँकि वो छोटी बातें लग रही होती हैं इसलिए हम डिस्कस नहीं करते। तो ये एक-एक बात जो थी वो बहुत वैल्यूएबल थी। हम सबके सीखने के लिए, हम सबके समझने के लिए थी। ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि फैमिली यूनिट जो होता है
उसकी वैल्यू बच्चों पे कितनी असरअंदाज होती है ना, एक बाप और एक माँ का कनेक्शन आपस में, रिश्ता आपस में, इसके अलावा ये कि वो दीन सेंटरिक है या वो दुनिया सेंटरिक है कि हम सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका असर सिर्फ हमारी ज़िंदगियों तो हमारी आखिरत पे नहीं पड़ता, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हमारे बच्चे हमसे वो दुनिया सीख रहे होते हैं और फिर वो आगे लेगेसी लेके चल रहे होते हैं, तो कितनी खौफ की बात है कि हम अपनी नस्लों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया दे रहे हों और सोच भी ना रहे हों कि हमने उनको दीन देना है। दीन का इल्म देने के लिए, दीन का माहौल देने के लिए, इस्लाम के बारे में उनको कुछ बताने के लिए हम सोच भी नहीं रहे होते हैं और उन्हीं ट्रेडिशंस को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो आप में से जिसके भी कोई सवाल हैं, किसी ने कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं और ये याद रखिएगा कि आज की जो सूरह अल कहफ है ना, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार-बार रिमाइंडर मैं जब भी वो आयत पढ़ती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर गौर व फ़िक्र करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्यों ये बताया और वो तकदीर के मामलात में कि वकान अबूहुमा सालिहा मूसा अलैहि सलाम का जो वाक़या हमारे सामने आता है कि एक 2 उन बच्चों का जो बाप था, वो 2 बच्चों का जो बाप था वो सालेह था। तो कितने असरात होते हैं किसी इंसान का सौलेह हो जाना, किसी इंसान का नेक हो जाना, किसी इंसान का अल्लाह ओरिएंटेड हो जाना। बज़ाहिर हमें हो सकता है दुनिया में वो फ़ायदे नज़र ना आ रहे हों, हमें लग रहा हो हमारे बच्चे तो वैसे नहीं दीनदार बन रहे, हो सकता है हमारे बच्चे जो हैं वो दीन को वैसे रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें भी काफ़ी लेट समझ आ रही होती है, लेकिन हम खुद अच्छे हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो छोड़ो अब जहाँ इतनी ज़िंदगी ऐश में गुज़ार ली वहाँ द 10-15 साल और गुज़ार लेते हैं। तो वखान अबूहुमा सालिहा का मतलब यही है कि सौलेह होना, नेक होना ना सिर्फ़ खुद को फ़ायदा देता है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी इसका फ़ायदा होता है और मरने के बाद तो कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान मर जाए और उसकी नस्लें फ़ायदा उठा रही हों उसके नेक होने से। तो सौलेह लोगों की औलाद के साथ अल्लाह ताला ख़ास रियायत करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये सोचना और देखना बहुत ज़रूरी है कि हम आज से ही अपने घरों को अल्लाह कम से कम दुआ तो माँगना शुरू करें। अपने अल्लाह सुब्हाना तआला से ये एक पैक्ट बनाएँ, एक क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाएँ कि अल्लाह सुब्हाना तआला मैं अब आपके खातिर जो अपनी ज़िंदगी में दीन लाना चाह रही हूँ और सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि शायद वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी, मेरे घरवाले सीधे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बारे में और मैं इस बारे में कुछ एफ़र्ट कर रही हूँ मैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं इल्म हासिल कर रही हूँ। क्योंकि जब इल्म आता है तो ही इंसान का जज़्बा काम करने का बढ़ जाता है। तो ये जज़्बा अपना बढ़ाने के लिए इल्म हासिल करना तो हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नेकियाँ रायगा नहीं जाने देते। छोटी से छोटी नेकी भी हम जो कर रहे होते हैं ना, हम हिसार भी पढ़ रहे होते हैं अपने बच्चों पे दूर बैठे हुए या हम किसी को धोखा नहीं दे रहे होते, हम झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों में वो इख़लास ले आता है। और शैतान अपना काम कर रहा होता है, शैतान डिस्ट्रैक्शन में वो फुल अपनी ज़ोर के साथ लगा हुआ होता है, तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अ, अपनी ज़िंदगियों में ये कोशिश करें कि हमारा घर दीनदार घराना कहलाए और दीनदार घर से क्या मतलब है? दीनदार से घर से मतलब है कि हर वो चीज़ हो जो अल्लाह को खुश करने वाली हो। उसमें इस्लाम की प्रमोशन हो रही हो, इस्लाम प्रमोट हो रहा हो। कुछ घरों में आपको लगेगा कि उनका बिज़नेस प्रमोट हो रहा है। जब वो बैठेंगे अपने बिज़नेस की बातें घर के बच्चों को पता होगा ये बैठे हैं घर की बातें। शादी का मौका चल रहा है तो शादी की बातें हो रही हैं। कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल की बातें हो रही हैं। ऐसा ही होता है ना कि उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं बैठ के। चलो भई तुमने सूटकेस पैक हो गया, जी हाँ, मेरा हो गया, तुमने फलाँ चीज़ रख ली, ये रख लिया। 1 हफ्ते से वही डिस्कशन चल रहा होता है। शादी में कोई शादी का मौका होता है, कहीं जाना होता है या घर में शादी होती है तो घर में भी हर वक़्त को थोड़ी-थोड़ी देर में हम वही डिस्कशन कर रहे होते हैं। कोई बीमार होता है तो वही प्रमोशन चल रही होती है उस चीज़ की। दीन की प्रमोशन क्यों नहीं चल रही होती? दीन की बातें क्यों नहीं जो समन ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हैं, सिखाई हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें हमने गौर व फ़िक्र करनी है और ख़ास तौर पे माँ-बाप ने ज़रूर ये रोल प्ले करना है क्योंकि छूट नहीं है। इस बारे में बिल्कुल भी छूट है ही नहीं कि हमारे बच्चे हम उनको फॉर ग्रांटेड लें, कि हम जो कुछ करें और हम ये सोचें कि बस ये तो हमारी ज़िंदगी है और उनको कोई असर नहीं होगा। अगर हमने एक बच्चे को भी दुनिया की तरफ लगा दिया है और उनको दुनिया ओरिएंटेड बना दिया है तो समझे नस्लें की नस्लें आपने बर्बाद कर दी हैं। दुनिया में आने का जो मकसद है वो हमारा बिल्कुल हम जिस मकसद के तहत आए थे वो हमने अचीव किया ही नहीं और चले गए दुनिया कमा के। तो और दूसरों को भी लगा के चले गए। हमारे पास शाज़िया ने हम हैंड रेज़ किया हुआ है। जी शाज़िया, आपने कोई सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एप्रिशिएट करूँगी कि समन ने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है। अभी जेन ज़ी का या इस आजकल के दौर का सबसे बड़े फितने चल रहे हैं ना, जैसे बेहयाई है, टाइम को ज़ाया करना है और रिस्पेक्ट नहीं करना बड़ों की, उसमें फैमिलीज़ का टूटना जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा एक फितना है आजकल के दौर का। तो ऐसे में इसके ऊपर काम करना, इस पे बात करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
तो माशाल्लाह मैं टॉपिक पे बहुत खुश हूँ उसके, और उसने बहुत अच्छे से बयान किया है। माशाल्लाह मुझे एक-एक चीज़ मैं जब सुन रही थी और पढ़ रही थी, मैं थोड़ा-सा लेट जॉइन किया, मगर मुझे खुद सीखने को इतना कुछ मिला कि मुझे अपनी ज चीज़ें नज़र आ रही थी कि कहाँ-कहाँ मुझे क्या-क्या चीज़ करने की ज़रूरत होती है, सही करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी-कभी हम एक फ्लो में ज़िंदगी में जा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हमें अपनी गलतियाँ, अपनी चीज़ें पॉइंट आउट ही नहीं हो रही होती। तो जब कहीं ऐसी महफ़िल में ऐसे बयान में बैठते हैं, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी फ्लैश वो रिफ्लेक्ट होती है कि जी, अच्छा ये गलतियाँ भी हमें हमें हैं, या ये कमियाँ हमें हैं, जिनको इम्प्रूव करना है। तो इट वाज़ वेरी इफेक्टिव बयान माशाल्लाह। बस मुझे एक चीज़ जो अक्सर मुझे इसका मैं अक्सर क्वेश्चन करती हूँ, ये कि बच्चों को जब हम दीन की बात करें या वैल्यूज़ की बात करें या एथिक्स की बात करें ना बच्चों में अपने, तो बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे होते। वो बस वो समटाइम्स तो दे आर मेकिंग फन ऑफ इट, कि अच्छा ये इनको तो यही बात करनी आ रही है। आई नो कि पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना होता है, बहुत ज़्यादा कहना नहीं होता, लेकिन कभी-कभी कहना भी ज़रूरी होता है, बल्कि कहना ज़रूरी होता है, चाहे मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि बच्चे चाहे मज़ाक बना रहे हों या उसको सीरियस भी नहीं ले रहे हो, बट यू कीप सेइंग इट, ठीक है? कहना ज़रूरी होता है। नहीं भी सुन रहे ना, लेकिन ये बात अंदर जा रही होती है। एक वक़्त आता है जो थोड़ा-सा उनके अंदर इनकलकेट हो जाती है ये चीज़। तो लेकिन फिर भी एनीवेज़ का कोई कोई क्या है सॉल्यूशन, या इसका क्या रिस्पॉन्स आप मुझे देंगे कि बट व्हाई दे आर मेकिंग फन ऑफ इट, कि जब हम दीन की बात करो, अगर वो बहुत ज़्यादा दीनी नहीं है या सुनना नहीं चाह रहे होते। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर वक़्त ही बात कर रहे हैं हम। कभी-कभी कोई बात कर रहे हैं या कोई ऐसा मौका आ गया है कि बात करनी है, तो वो नॉन दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली। इस बारे में कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी। इसका ना ये बिल्कुल एक फैक्चुअल सी बात है, ये एक बड़ी नॉर्मल बात है कि इवन मेरी मम्मा या कोई बताता है ना, तो मैं सबसे पहले एज़ अ चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से मैं बता सकती हूँ कि सबसे पहले मैं देखती हूँ कि वो खुद मैं उनको कितना देख रही हूँ इन चीज़ों को करते हुए। और एक ये बात है कि बताना भी ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बताना छोड़ दें और सिर्फ़ करें। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने सबसे पहले अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। जो मैंने पूरी अभी टॉक में कहा था कि पेरेंट्स या उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर जेन्युइनली रिफ्लेक्ट करें। कुछ क्योंकि चीज़ें होती हैं उनको पता नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं और वो कर रहे होते हैं। और बच्चे वो चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं कि मम्मा ये कह रही है लेकिन वो खुद तो ये कर रही है, वो ये कर रही हैं। इवन आई नो फ्रॉम अ लॉट के मतलब मैं खुद ये चीज़ें अक्सर सोचती हूँ कि जब भी कोई बंदा मुझे गाइड करता है, मैं पहले सबसे पहले सोचती हूँ वो इस मामले में खुद कितना कर रहा है। ये एक हर कोई इंसान सिर्फ़ बच्चे नहीं, हर कोई बंदा देखता है उस बंदे के बारे में। अब इसमें हम देखें कि हम कहें कि मैं कमा चलो मेरा काम है बताना, मैं बताती हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ कर रहे हो और बताए बगैर भी करो। ये नहीं कि आप हर वक़्त बता रहे हो कि जी ये एक चीज़ दीन की करनी है, ये करनी है, ये करनी है, बाद में कर दो खुद लेकिन एक बार करके फिर भूल जाओ। कंसिस्टेंटली अगेन सबसे पहले क्या कहा था, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। अल्लाह के लिए भी मुसलसल चीज़ करना ज़रूरी है ना, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। तो छोटी चीज़ से शुरू करें और इसमें ये बात आती है कि आपने दिखाना होता है कि आप किस तरह से बता रहे हो वो बात और किस तरह से आप वो बात बच्चे से कर रहे हो। और एक होता है कि आप करके चिढ़ गए हो बच्चे से कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम ये क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे? एक ये तरीका होता है और एक तरीका होता है कि आप बच्चे को बता दो, बच्चा बड़ा होता है। बच्चे को समझ आ गया, आपने एक बार बता दिया कि बेटे फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ ज़रूरी है, पढ़नी है। बार-बार नमाज़ का तो ख़ैर अलग है, वो तो ज़रा स्ट्रिक्ट हुक्म है, लेकिन कोई भी चीज़ हो कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर की चीज़ का कहा, बच्चे बर्तन तुमने रूम में जाके रखने हैं। लेकिन आपने उसने कभी आपको देखा नहीं कि किसी और को कहते हुए या खुद करते हुए ये चीज़, तो वो बच्चा कहेगा ये ज़रूरी नहीं है। मम्मा बस कहती हैं, वो खुद करती नहीं, कोई आपने यहाँ पे बर्तन रखने का कहा है, लेकिन बर्तन किचन में जाके कुछ नहीं हो रहा। या फिर सफाई वैसे घर में नहीं है, लेकिन सिर्फ बर्तन पे एक स्ट्रिक्ट फोकस है। तो आपने देखना है कि आपने उस बात को कहा, लेकिन उस बात का लिंक आप बाकी चीज़ों में भी आप चीज़ें वो कर रहे हो घर में, या वो आप चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे को इतना कर रहे हो कि आप बच्चे को ये बता सको कि भाई ये चीज़ करनी ज़रूरी होती है, और बता के आप खुद करते रहो वो चीज़ें, करते रहो वो चीज़, बच्चे को बताते रहो और बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी उस टाइम में और चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग करो। कि बच्चा आपके साथ एक बॉन्ड उसका इतना स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि जिन मैंने देखा है जिन पेरेंट्स और माँओं का बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या जो होता है, बच्चे फिर उनकी बात मानते भी हैं। वो एक चीज़ बचपन से भी बन रही होती है बड़े होके, लेकिन अगर बड़े होके इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू हैव टू शो फर्स्ट हैंड कि आपने अपना शो कराना है कि आप वो चीज़ कर रहे हो और आप उस चीज़ को कितनी वैल्यू करते हो। और वो नेगेटिव बातों के थ्रू नहीं, या चिल्लाने या वैसे ही किसी उस चीज़ के थ्रू नहीं, अच्छे तरीके से आपने बच्चे को बताना होता है। एज़ लॉन्ग एज़ इट स्टैंड्स फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज़ अ चाइल्ड माई सेल्फ, कि मेरे पे क्या चीज़ ज़्यादा अफ़ेक्ट करती थी जब मम्मा मुझे कोई काम कहती थी। एक होता है वो कहती हैं और चिढ़ के कह रही हैं या वो कह रही हैं, बट आई मीन आई इट्स अंडरस्टैंडेबल, हर वक़्त वो भी ऑन टॉप 100% परफेक्ट नहीं रह सकती। लेकिन
एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि वो दीन पे फ़ोकस नहीं कर रही कभी ज़िंदगी में, लेकिन इस बात में वो मुझे एक बार बैठ के कह देती नमाज़ पढ़ लेना, और चली गई। नहीं, बार-बार कहो सही बात है, और बच्चे को पढ़ के दिखाओ, सामने उसके रहो, और सिर्फ़ नमाज़ ही नहीं, फिर बाकी इस्लामिक चीज़ों में भी, क्योंकि इन पर्सपेक्टिव्स में भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि नमाज़ तो पढ़ती है लेकिन और चीज़ें नहीं कर रहा होता कोई, कि नमाज़ पे फ़ोकस है, ज़िंदगी में और कुछ इस्लाम के थ्रू किया ही नहीं। मतलब एक बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम बच्चों ने खुद बड़ी चीज़ें सोची हुई हैं। तो आपने देखना होता है कि आप हर तरफ से कवर्ड हो कि बच्चे को आप एक इस्लाम की चीज़ सिखा सको। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे है ये। बिल्कुल, समन ने सही इसका जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका अमल, और सबसे बड़े पेरेंट्स का जो मुझे रोल नज़र आता है ना, पेरेंट्स का ये कि वो खुद कितना पर्सीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, खुद कैसे ले रहे हैं। उनको जब कोई बात बताई जाती है, उनको जब गाइडेंस दी जाती है, तो पेरेंट्स जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं कि अब आप खुद अपनी ज़िंदगियों में सब लोग गौर करें कि आपने अपने माँ-बाप को देखा होगा कि आपकी अम्मी अब हमारी नानी की बात कितना सीरियस लेती हैं, और दादी की बात बिल्कुल सीरियस नहीं लेती, या फिर दादी की बात बहुत सीरियस लेती हैं, डर जाती हैं, और नानी की बात जो है वो सीरियस नहीं लेती। तो ये जो हम बच्चे अपने बच्चों को ये एक रोल मॉडल अपना बना के देते हैं कि हम किसकी बात सीरियस ले रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की बात को बहुत नॉन सीरियस लिया हुआ है। हम सब की ज़िंदगियों में अल्लाह की बात नॉन सीरियस है। सूरह अल कहफ ही आज की चूँकि दिन की सूरह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार दिमाग में ले भी आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, आखिरी खत्म हो रही है सूरह, और हमें वो नॉन सीरियस एटीट्यूड जो बच्चों के अंदर डेवलप हुआ है ना, वो हमारी वजह से हुआ है। तो कैसे बता रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, उलाइकल लज़ीना कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने हमारी आयत का इनकार कर दिया। जब भी आयत आई है, नहीं ये तो आजकल के दौर में नहीं होता, ये तो अभी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखेंगे। अब हर चीज़ तो दीन के हिसाब से नहीं हो सकती। हाँ, व लिक़ाइही फ़हबितत, तो क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, एक तो ये कि आयत को झुठलाया, और फिर ये कि अल्लाह से मिलना था। कम से कम यही खौफ हो जाता कि भई हमने अल्लाह को मुँह दिखाना है। कुछ लोग तो ये कह ही देते हैं कि भई मैं तो गुनाहों से जो हूँ बच रही हूँ, क्योंकि भाई अल्लाह को तो मुँह दिखाना है, अब इतने भी क्या गुनाह करने, थोड़ा बहुत अल्लाह का भी एहसास होना चाहिए। हम लिटरली वो भी नहीं सोच रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़हबितत, तो सारे के सारे उनके जो अमालुहुम हैं फ़हबितत हो गए, हवा हो गए, ज़ाया हो गए। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके लिए हम कोई वज़न भी कायम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अल्लाह की बात को सीरियस लिया ही नहीं। चंद चंद चीज़ें ले ली, जैसे समन ने बोला है कि माँ-बाप चूँकि खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं और सिर्फ़ कह रहे होते हैं। अच्छा, माँ-बाप अगर खुद नहीं भी कर रहे होते हैं ना, कम से कम ये होता है कि वो अपने बच्चों के लिए बारे में बहुत कंसर्न्ड होते हैं। जैसे अब माँ-बाप ने अपनी ज़िंदगियों में बहुत हाई एजुकेशन नहीं ली होती, उनके पास गाड़ी, ड्राइवर नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो चाहते हैं कि टॉप से टॉप की चीज़ हो। तो बच्चे तो ये नहीं कहते, नहीं अम्मी आप तो ड्राइवर के साथ नहीं फिरती थी, तो हम नॉन सीरियस लेंगे इस चीज़ को। बच्चे अपनी मर्ज़ी की सब चीज़ ले लेते हैं, माँ-बाप को दीन के मामले में आके जज करना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर वो ये सोचें कि हमारे माँ-बाप का बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने कैसे बैकग्राउंड में आँखें खोली, उनको उनकी पेरेंटिंग कैसी हुई थी। तो मेरा ख़्याल है आजकल के बच्चे इतने वाइज़ इनफ हैं, मैच्योर इनफ हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके चल सकते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे माँ-बाप ने आउट ऑफ द वे जाके अपने सिचुएशन से हट के हमारी हर सहूलत का ख़्याल रखा। जो चीज़ें उनको नहीं मिली, जो चीज़ें वो खुद भी अभी एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद हो सकता है वो तकलीफ़ से गुज़र के हमें वो दुनिया की चीज़ें दे रहे हों। तो इसी तरीक़े से वो दीन में भी अगर इतने अकम्प्लिश नहीं हुए हैं किसी भी इल्म में, लेकिन वो हमें अगर बता रहे हैं, तो वो भी हमारी बेहतरी के लिए बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता एक माँ अपनी बच्ची को खाने की तो बहुत अच्छी हिदायत करे, लेकिन वो नमाज़ का बोले तो वो ज़ालिम माँ हो जाए, और वो माँ खुद तो वो चीज़ें ना खा रही हो, बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें खिला रही हो। लेकिन क्या है कि वो खुद नमाज़ ना पढ़ रही है और बच्चे को नमाज़ का ना बोले, ऐसा नहीं होता है। माँ-बाप अपने बच्चों को जहाँ उनको अच्छी बात मिल जाती है, वो फ़ौरन कोशिश करते हैं, लपक के, भाग के जाते हैं कि चलो हमसे नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी औलाद को तो तैयार कर दें। हमें जाके 40 साल, 50 साल की उम्र में समझ आई है कि दीन को कैसे देखना था, तो कम से कम मेरे बच्चे उस फ़ेज़ से ना गुज़रें, उन टॉर्चर से ना गुज़रें, उस तकलीफ़ से ना गुज़रें, जो मैं लोगों पे रिलाई करते हुए, मैं लोगों को खुदा मानते हुए मैंने ज़िंदगी गुज़ारी, राइट? तो चिल्ड्रन शुड नॉट जज देयर पेरेंट्स लाइक दिस, क्योंकि हम अगर ये देखें कि जब दीन नाफ़िज़ हुआ, इस्लाम हमारे ऊपर जब आया, रसूल अल्लाह वसल्लम ने, तो वो हर तबका जो था, हज़रत अली भी ईमान ले आए, हज़रत खदीजा भी ईमान ले आई, हज़रत अबू बकर भी ईमान ले आए, कोई एज डिफरेंस नहीं था। और अभी अनस जो समन ने हमारे सामने कोट रखा है, हदीस रखी है कि हज़रत अनस जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ़ भी नहीं कहा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि छोटा बच्चा, बड़ा इंसान, हर इंसान जिसको अल्लाह मिल जाए ना, जिसको अल्लाह की कदर हो जाए, वो ये नहीं देखता कि खुद इन्होंने 40 साल तो खुद अल्लाह की बात की नहीं, अब एकदम इन्होंने आके कह दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हम क्यों माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? जिन्होंने नहीं मानना होता वो नहीं मान रहे होते, जिन्होंने मानना होता है वो फ़ौरन मान जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम ये भी ना देखें कि जो कह रहा है वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात हमारे पेरेंट्स नहीं कर रहे होते लेकिन कह रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि वो हमें गाइड कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ज़ालिका जज़ाउहुम, तो उनके लिए वज़न कायम ना करने की जो वजह वजह है ना, ये क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने एक तो इनकार किया, वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, इन्होंने मेरी आयत का ना मज़ाक बना लिया था, नॉन सीरियस हो गए थे कि ये बात तो हम अम्मी की मानेंगे, अब्बू की मानेंगे, ये बात अब्बू की नहीं मानेंगे, अम्मी की नहीं मानेंगे, खुद तो ये नहीं करते, है ना?
तो अपने पिक एंड चूज़, चेरी पिक करना चीज़ों को कि हम क्या बात माने, क्या नहीं माने। तो हम सब, अगर 10 साल से बड़ा कोई भी इंसान है, वो बच्चा नहीं है। उसको अपने अच्छे-बुरे का पता है, उसको अपने नफ़ा-नुकसान का पता है, उसको अपनी दुनिया की सारी डीलिंग्स का पता है। तो अब हम अगर माँ-बाप कह भी रहे हैं, तो बच्चे खुद ये करें कोशिश कि अपने माँ-बाप की हम ट्रेनिंग करें। नहीं हुई है उनकी ट्रेनिंग। उनके दौर में यूट्यूब नहीं था, उनके दौर में ऐसे स्कॉलर्स नहीं थे, उनके दौर में इस तरह की तरीके से यूथ क्लब नहीं था, नुमान अली खान नहीं थे, मुफ्ती मेंक नहीं थे। हमारे ज़माने में अल्लाह ताला ने हमें ऐसे स्कॉलर्स दे दिए हैं, जो हमारे दिल की बात करते हैं, हमें समझ आ जाती है वो बात। हमारे लिए अच्छा है कि हम घर बैठे सीख रहे हैं, हमारे माँ-बाप के लिए कितना मुश्किल था कि वो जा के सीखते, तो वो नहीं सीख पाए हैं, तो अब हम खुद भी सीखें और उनको भी सिखाएँ। मतलब ये तो कितनी अच्छी बात है कि एक ही घर में माँ अगर अपने बच्चों को नमाज़ का कह रही है, तो उस बच्ची को तो कोशिश करनी चाहिए कि मेरी अम्मी कह तो रही हैं, कर नहीं रही, तो मैं उनके साथ मिल के उनको भी नमाज़ी बनाऊँ, खुद भी नमाज़ी बनूँ। रादर ये कि हम उनको जज करना शुरू कर दें, या हम ये सोचें कि वो जो कह रही हैं, हम भई वो आप अपनी बात नहीं कह रही हैं, अल्लाह की बात कह रही हैं, राइट? तो अल्लाह की बात कहने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी आयत का मज़ाक नहीं बनाना। माँ-बाप का मज़ाक बनाना है तो ज़रूर बनाओ, माँ-बाप को जज करना है तो ज़रूर करो। नमाज़ इसलिए ना पढ़ना, हक़ इसलिए ना अदा करना, दीन को इसलिए ना मानना कि वो तो कहता है, करता नहीं है, ये तुम्हारी जो है, इसके लिए तुम्हारे लिए मैं वज़न भी कायम नहीं करूँगा क़यामत वाले दिन। कि तुम ये कहो कि अल्लाह ताला मेरी ये एक्सक्यूज़ रहा है, तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारे लिए तो कोई ये सीन भी ऐसा नहीं आएगा कि तुम ये बात कह सको कि चूँकि मुझे फलाँ शख़्स ये कहता था, वो खुद नहीं करता था, इसलिए मैंने अमल नहीं किया। हमारे पास हज़रत इब्राहीम है, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जो कि ये बताती है कि अगर माँ-बाप शिर्क में भी हों, चचा शिर्क भी कर रहे हों, तब भी क्या करना है, दीन पे चलते चले जाना है। और आजकल की बच्चों की अब ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माँ-बाप को भी जन्नत में अपने साथ लेके जाएँ। क्योंकि आजकल के माँ-बाप उस दौर से गुज़र रहे हैं कि जिन्होंने जो मिड एज में आके 40 प्लस उम्र में आके उनको दीन का पता चला है, और वो उस ज़िंदगी को गुज़ार कर आ गए हैं जो जहालत की ज़िंदगी थी। 40 साल, 35 साल, 45 साल उन्होंने वो ज़िंदगियाँ गुज़ार ली हैं, जो उनको अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि हमें ये नहीं गुज़ारनी चाहिए थी, लेकिन अब वो बहुत ही मजबूर हैं। तो अब बच्चे जो हैं, चूँकि माशाल्लाह वो फ़ोर्स में आ गए, अगर आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप देख लें, कैसे पूरी पूरे मुल्क में वो एक तहलका मचा देते हैं ना, कैसे जो है वो आके पावर में आ जाते हैं, और फिर वो अपनी बात जब उनको रखना होता है, तो सिर्फ़ एक सियासी जमात को भी रिप्रेज़ेंट करना हो, तो बच्चे बढ़-बढ़ के, चढ़-चढ़ के एक-दूसरे को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो अल्लाह को क्यों नहीं डिफेंड कर सकते? दीन को क्यों नहीं डिफेंड कर सकते? तो नॉन सीरियस एटीट्यूड हमारे घर में अब नहीं होना चाहिए। ज पेरेंट्स भी इस चीज़ को कॉन्शियस एफर्ट करें, जो यहाँ पे जितने बैठे हुए पेरेंट्स, कि वो भी अल्लाह की जब भी बात आए फ़ौरन अमल करें। वो भी क्यों, क्या, कैसे टाल-मटोल ना करें, और बच्चे उनको देख के खुद सीखें, और बच्चे भी इस चीज़ को सीखें कि ठीक है, मेरे अम्मी-अब्बू मुझे अगर कह रहे हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ लो, खुद नहीं पढ़ती हैं वो, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे कहती हैं, वो खुद नहीं कर रही होती, लेकिन मैं वो कर लेती हूँ। सिर्फ़ नमाज़ रोज़े में ही मैं क्यों जज करूँ उनको? तो ये हमारा एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो कि दीन, जैसे समन का जो टॉपिक है ना, वो ये है दीन सेंटरिक, कि हमारा दीन सेंटर हो। माँ-बाप सेंटर ना हो, शौहर सेंटर ना हो, कि मेरे घर में तो मेरे शौहर की चलती है, मेरे घर में तो मेरी बीवी की चलती है, मेरे घर में तो मेरे अब्बू की चलती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन वाला घर में सिर्फ़ अल्लाह की चलती है, बस। और वही जो समन ने हमारे सामने ये रखा कि माहौल ऐसा बनाएँ, तंज़ो-ताने के बगैर बात करें। एक-दूसरे के साथ ऐसा मामला करें कि उनको दीन में हेल्प आउट करें, उनको एनकरेज करें, टोन अपनी अच्छी रखें। क्या साथ बैठ के अच्छा सुकून से खाना नहीं खा सकते? क्या साथ बैठ के अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते हम एक-दूसरे के साथ? हर वक़्त ज़रूरी है कि सार्कास्टिक हों, पुरानी बातें याद कराएँ और टेंशन वाली बातें करें? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एफ़र्ट करें मिलके, हम सब घरवाले। और अगर हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला हमें अकेले भी देख रहे हैं। हम अकेला अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत इब्राहीम की मेहनत रायगा नहीं गई, नस्लों की नस्लें, बाप नहीं भी, कौम नहीं भी ईमान लेकर आई, लेकिन नस्लों की नस्लें नबी बनी हैं और पूरा का पूरा दीन फैलाया है। तो हम आगे आने वाली नस्लों जो हैं, उनके बारे में सोचें कि ठीक है, अब मैं आने वाली नस्लें, चाहे वो मेरी बहन हो, भाई हो, मेरे जो ससुराल वाले हों, उनकी नस्लों पे मैं काम करूँगी अब। अब मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुज़ारूँगी, अपने बच्चे पैदा किए, उनको अच्छी तरह नहीं, अब मैं पूरे घर के जितने भी बच्चे हैं, उनकी नस्लों पे मैं काम करूँगी। कि मेरे घर में जितने भी मेरे बहन-भाइयों के बच्चे हैं, मेरे ससुराल में जो बच्चे हैं, मैं ऐसी एक ऐसा रोल मॉडल बन जाऊँ कि वो जो है ना, समझें कि हाँ, दीन पे अमल करना बहुत आसान है, कुरान पे अमल करना बहुत आसान है, मैं ऐसी बन जाऊँ। उसके लिए आपको ऑफ़ कोर्स सैक्रिफ़ाइस अदा करना पड़ेगा, आपको अपना इल्म बहुत बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। और कम्फ़र्ट ज़ोन भी याद रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कम्फ़र्ट ज़ोन ये होता है कि ये नहीं होता है कि हम तकलीफ़ में आ जाएँ। एक मछली अपने पानी में कम्फ़र्ट ज़ोन में रहती है, ठीक है? परिंदा हवा में कम्फ़र्ट ज़ोन में रहता है। आप ये कह दें कि परिंदे को मैं पानी में डाल दूँ कम्फ़र्ट ज़ोन, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे खाना-पीना, ये सब जिबिल्लत जो है, हमारी फ़ितरी जो हमारी इंस्टिंक्ट है, हमारी ज़रूरत है, जिनसी हो, चाहे खुराक खाना, कपड़े पहनना, मोहब्बत लेना, इज़्ज़त देना, ये हमारी ज़रूरत है। ये कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं है हमारा। हमारा कम्फ़र्ट ज़ोन जिस तरीके से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कम्फ़र्ट ज़ोन वो है कि जिसमें हम ये सोचें कि
मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है काम करने की, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं दीन का इल्म हासिल नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास 24 घंटे हैं, उसमें बस मैं 1 घंटा 2 घंटे ही दीन को दूँगी। 24 घंटों में से आप कम से कम टाइम आपका दुनिया पे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका दीन पे लगे, ये आपका कम्फर्ट ज़ोन निकालना होता है। कम्फर्ट ज़ोन ये नहीं होता है कि हम ये कहें कि हर वक़्त थकाते रहें अपने आप को, हर वक़्त परेशान रहें। जहाँ मौका मिले नमाज़, अज़कार, रोज़ा, कुरान पे गौर-व-फ़िक्र करना, ऐसे लोगों के साथ मिलना-जुलना करना, ऐसी कंपनी दोस्तों में रहना, ऐसे दोस्त बनाना, ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो जाना जहाँ पे दीन की बात हो रही हो। तो जब आपको कहा जाता है कम्फर्ट ज़ोन से निकलें, तो लोग समझते हैं कि हमें बस अब ये ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, ना हमें कोई शादियाँ करनी है, ना हमें कोई मज़े लेने हैं। बिल्कुल सब कुछ करें अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जैसे मछली को अगर पानी से निकाल लेंगे, तो वो उसका कम्फर्ट ज़ोन पानी ही है, पानी में ही वो अच्छे काम कर सकती है। परिंदा हवा में ही अच्छे काम कर सकता है। इसके अलावा तो वो डेड है। ठीक है? अब आप मछली को निकालें पानी से और कहें मैं तुम्हें बिरयानी देती हूँ, तो मछली कहेगी मुझे बिरयानी-विरयानी कुछ नहीं चाहिए, मुझे पानी में डालो, चाहे गंदा ही पानी क्यों ना हो, मुझे पानी चाहिए। हमारे लिए इस्लाम खुराक है, हमारे लिए इस्लाम रूह है, हमारे लिए इस्लाम जो है वो ऐसी एनर्जी है जो हमें चाहिए होता है। हम अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलते हैं, वो क्या कम्फर्ट ज़ोन होता है कि हम नॉन इस्लामिक काम कर रहे होते हैं। हम खुद मुशक्कत में डाल रहे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम लोगों को आसानी दे रहा हूँ, तुम लोग अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो। मैंने इन्ना मअल उसरी युसरा कर दिया तुम्हारे साथ, जब भी मुश्किल आएगी कुरान है तुम्हारे लिए आसानी के लिए, तुमने खुद कहीं और एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढ लिए। तुम्हें वो आसानी नज़र ही नहीं आ रही कुरान के थ्रू। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा घर जो है, उसमें हम अपने लिए एक जब तक मकसद नहीं बनाएँगे, तो ये सब बातें हमारे लिए बेकार हैं। अगर हम मकसद बनाएँगे, तो ये सब बातें सोने पे तोलने के काबिल हैं, जो आज की हुई हैं। ये सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। विद रेफरेंस टू हदीस, कुरानी आया एंड ऑल द टॉक जो हमारे सामने आई है, वो सब की सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लिटरली हमारा घर इस वक़्त मटेरियलिस्टिक जो है उसका एक मैनिफेस्टेशन है माइंडसेट कि हम सब करियर ओरिएंटेड बने हुए हैं, बच्चे ओरिएंटेड, शादी ओरिएंटेड, इज़्ज़त ओरिएंटेड, बस हमें ये 4-5 चीज़ें चाहिए, उसके लिए हम ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। ये आपको यहाँ कभी नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने वादा किया ही नहीं है दुनिया में ये सब चीज़ें देने का। अगर वादा किया होता तो कोई औरत बेवा ना होती, कोई औरत तलाक याफ्ता ना होती, कोई औरत शादी के बगैर नहीं होती। अल्लाह ताला सबकी शादियाँ करवाते, सबको औलाद देते, सबको शौहर देते, सबको बीवियाँ देते। जो चीज़ अल्लाह ताला ने किसी को दी है, किसी को नहीं दी है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में वादा ही नहीं किया कि उसको अचीव करना है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने तक़सीम कर दी है, नसीब में लिखी जा चुकी है। उससे जितना मर्ज़ी लड़-भिड़ लें, सिर्फ़ आपकी एक अजीब-सी स्ट्रगल है कि हवा किस तरफ चल रही है और आप किस तरफ चल रहे हैं, वो एक प्रेशर आपको फ़ील होगा। अगर आपको ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो वो सिर्फ़ आखिरत का हुसूल है, उसके लिए अटमोस्ट कोशिश करें। गिव योर बेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। गिव योर बेस्ट इंटेंशन, योर बेस्ट वर्क, योर बेस्ट एफर्ट्स, अपना अच्छा एटीट्यूड, अपने अच्छे एक्सप्रेशन, अपनी इम्प्रूवमेंट, डेली इम्प्रूवमेंट करनी है। बच्चों को छोड़ दें, बच्चे खुद ही सीधे हो जाएँगे, कहना ना छोड़ें, ज़रूर कहें उनको, लेकिन ज़रूरी ये है कि खुद सीखें पहले। जब आप जिस डिटर्मिनेशन के साथ दीन को सीखेंगे ना, जितनी आप चाह रहे हैं अपने बच्चे के अंदर, वो चीज़ अपने अंदर लेकर आएँ, तो आप देखें बच्चे आपकी बात कैसे मानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जो है वो सेशन हमारा टुवर्ड्स द एंड है। किसी ने कोई सवाल करना हो, कुछ ऐड करना हो, मैं तो एक प्लीज़ रेज़ छोटी-सी योर बात और हैंड। शेयर करना चाहूँगी। बड़ी इफ़ेक्टिव है ये भी कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि सब स्ट्रैटेजीज़ अपनी जगह, लेकिन दुआ से मैंने बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी हैं जो मुझे लगता था इम्पॉसिबल है। आप बस अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करें बच्चों के लिए। अगर फ़र्ज़ करो बच्चों की तरबियत का सवाल है ना, आपको चाहते हैं कि बच्चों में ये चीज़ नहीं आ रही, दी इस्लामिक सेंटर घर नहीं है या जो भी कोई ऐसे आपको चीज़ नज़र आ रही है, तो सजदे में जाके रो-रो के दुआ करें और गिड़गिड़ा के। जितनी दिल से आप दुआ करेंगे ना, अल्लाह ताला उस चीज़ को उतना ही आसान कर देंगे आपके लिए। मिरेकल्स होते हैं मिरेकल्स। बुरे से बुरा बच्चा भी जो है ना, वो बहुत इस्लामिक बन सकता है, वलीउल्लाह बन सकता है अगर आपकी दुआ में असर है। एक माँ की दुआ होती है ना, माँ-बाप की दुआ, उसमें बहुत असर है। हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं या इतना सीरियस नहीं लेते या इतना अहमियत नहीं देते, मगर ये इसका बहुत असर है। तो बहुत ज़्यादा दुआ करें बच्चों के लिए अपने। अमल तो है ही, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा असर है। बहुत चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी हैं कि अमल में नहीं भी थी, लेकिन बच्चों की परवाह थी और बहुत दुआ की तो हो गई और हैरत थी कि हुई कैसे? सिर्फ़ दुआ से। तो बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। जी, बिल्कुल सही बोला है। शाज़िया हमारे सामने दुआ जो है ना, जो उन्होंने रखा है, बिल्कुल ऐसा ही है कि दुआ होती क्या है? कंसर्न है ना हमारा, हम किसी को घर बनाने की ख्वाहिश है, वो घर बनाने की ख्वाहिश करेगा, किसी को उम्र पे जाने की ख्वाहिश है, वो उम्र की ख्वाहिश करेगा, किसी को अपनी औलाद की शादी की ख्वाहिश है, वो यही ख्वाहिश करेगा। किसी को इंसान को ये फ़िक्र लग जाए कि मेरा औलाद सीधी हो जाए, इससे बड़ी फ़िक्र है कोई अपनी औलाद की? अल्लाह ताला कैसे रायगा जाने देंगे? तो ऐसा इंसान जिसको ये फ़िक्र लग जाए कि मेरी औलाद जो है अब ना दुनिया की तरफ जाए, अब वो दीन की तरफ आए,
तो वो दुआ अल्लाह सुब्हान तआला क्यों नहीं कबूल करेंगे, और वो डालते ही अल्लाह सुब्हान तआला हमारे दिलों में दुआएँ इसलिए ताकि वो दुआएँ जो हैं हम करके एक कॉन्शियस एफर्ट करें, और फिर ये ख़ास दुआ का जो लम्हात होते हैं उसमें ये दुआएँ मांगा करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जब हम ये दुआ मांगेंगे अपनी औलाद के लिए, अपने ज़ौज के लिए, तो अल्लाह सुब्हान तआला ज़रूर कबूल करेंगे। अंबिया ये दुआ किया करते थे। सोचिए इतने बड़े-बड़े मिशन पर हैं, पूरी-पूरी कौमों को तबलीग कर रहे हैं, और उनकी दुआएँ अगर आप देखें, रब्बी हब ली मिनस सालिहीन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, तो इसका मतलब है कि दुआओं की तो अपनी सिग्निफिकेंस है, उससे तो बिल्कुल भी इनकार नहीं है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपना काम भी करके जाएँ, यानी कि इंसान जो है वो अब कम्पीट करे अपने लेवल को एवरी डे, कि अल्लाह सुब्हान तआला कहें कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन था जिसने आज अच्छा अमल किया कल कल के अमल से। अपने आप को खुद जज करो कि मैंने कल नमाज़ कैसी पढ़ी थी, कल मुझसे सुन्नतें तो मिस नहीं हो गई थी, तो आज मैं ज़रूर पढ़ूँ। कल नवाफ़िल मिस हो गए थे, तो आज जब आप अपने आप को कम्पीट करते हैं, तो आप एक बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं हमारी अम्मी ये, हमारी अम्मी वो, और आप खुद भी अपने बच्चों को कभी बिठा के ना ये एक्सपेरिमेंट किया करें, बिठा के कभी-कभी बोला करें, आप मेरे बारे में क्या राय रखते हो? बच्चे झूठे नहीं होते, बच्चे सच बताते हैं, वो आपके बारे में बताते हैं कि आप जो है ना वो ये ऐसे करती हैं, या आप ऐसी हैं, वैसी हैं। उस बात को बिल्कुल एज़ इज़ लिया करें, उनसे आर्ग्यू करना या उनको ये एक्सप्लेनेशन देना, डिफेंड करना कि नहीं तुम तो इसलिए समझ रहे हो क्योंकि तुमने ये नहीं देखा, तुमने फलाँ चीज़ नहीं देखी, बल्कि उनको बिठा के कभी-कभी पूछा करें, क्योंकि आपके 24 घंटे आपके साथ होते हैं। वो आपके बारे में जो अच्छी जजमेंट देंगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड? आपका क्या एक वो मामला है, और जो चीज़ें वो आपकी बता रहे हैं खामियाँ, उसको इम्प्रूव करें। और जो चीज़ वो आपकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, उस पे खुश हों कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरे बच्चे मेरे बारे में अच्छी बातें भी जानते हैं। क्या मेरे बच्चे कह रहे हैं, मम्मा आप किसी को भी धोखा नहीं देती, या मम्मा आप कभी भी झूठ नहीं बोलती, या मम्मा आपकी कभी भी नमाज़ मिस नहीं होती। हाँ, तो उससे क्या होता है कि लोगों का इंसान का खुद का क्या होता है कि उसको ग्रूमिंग का एक वो मिल जाता है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मिल जाता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पे अपनी चीज़ें अब इम्प्रूव करनी है। हम उन लोगों से तो तारीफ़ें सुन रहे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो आके कहते हैं नहीं भई यूशा आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो ये, आप तो वो, हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जो 24 घंटे मेरे साथ बच्चा रह रहा है, वो आके जब मुझे बताता है मम्मा आपने ये कमी कर दी, आपने ये कमी बेशी कर दी, वो मैं कोई खातिर में नहीं लेकर आती हूँ। तो अपने बच्चों को बिठा के कभी-कभी अपनी जजमेंट्स लिया करें उनके साथ, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ, वो कहते हैं भई हमारी मम्मा पर्दा करती हैं, मेरी फैमिली के ही बच्चे हैं वो कहते हैं हमारी मम्मा पर्दा करती हैं, इसलिए हम उस माहौल में जाते ही नहीं, या वो खुद पहले से पहले फ़िक्र करते हैं अपनी माँ की कि वो पर्दा करती है, हम उसको ऐसे माहौल में लेके ही ना जाएँ जहाँ पे बेपर्दगी हो, या फिर ये कि उनको पीछे बिठाएँ। इसका मतलब है कि बच्चे सेंसिबल इनफ हैं कि हमारी माँ इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करती है। मैं जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मेरे बच्चों ने भी उस चीज़ को मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़िंग बना देना है, ठीक है? तो अपने बच्चों को अपने लिए सदका-ए-जारिया इसलिए बनाएँ कि उनको अपना रोल मॉडल ऐसा समझाएँ, ऐसी रोल मॉडल आप उनके लिए बनें कि आपको ये पता चले कि अच्छा आपने मुझे बोला था आई विल इम्प्रूव दिस। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं इस पे गौर-व-फ़िक्र करूँगी और इम्प्रूव करें। और फिर 1 महीने बाद बिठा के उनको बिठाएँ अपने सामने और बोलें कि अब ये चीज़ इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। तो आपके बच्चे जब आपकी इम्प्रूवमेंट ये देखेंगे, तो वो फॉर श्योर जो है ना खुद भी एक ऐसा इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न अपना आपके सामने लेकर आएँगे कि मम्मा हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत आसान है अपनी गलतियों को कन्फेस कर लेना, अपने बुराइयों को मान लेना और उसको इम्प्रूव करना। बहरहाल हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम जो हैं वो अपने लिए हर जुम्मे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोगों से सीखें। और अभी जो हमारे पास रेगुलर सूरह लुक़मान के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी माशाल्लाह शुरू से ले रहे हैं हमारे साथ सूरह लुक़मान का, उनके अब जो प्रेज़ेंटेशन का टाइम आने वाला है। आप में से हर जो हैं पार्टिसिपेंट, उनमें से कुछ लोगों को मैं नॉमिनेट करूँगी प्रेज़ेंटेशन के लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि सूरह लुक़मान की फर्स्ट 2 आयत जो हैं, फर्स्ट 2, उसके बाद 2 फर्दर 2 मैं आप लोगों को असाइन करूँगी। आप लोगों ने उन पे तैयारी करनी है। जो भी आपने तफ़सीर सुनी है, वो आपने किसी और की तफ़सीर भी सुननी है, वो सुन लें। आपके अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आपने 10 टू 15 मिनट्स जो हैं वो ईच पार्टिसिपेंट को दिए जाएँगे। उन्होंने उन 2 आयत को एक्सप्लेन करना है, जिसमें मेरे पास जो हैं वो हुमैरा सिद्दीकी हैं, खालिदा रिज़वी हैं, मदीहा सिद्दीकी हैं, और हमारे पास राबिया हैं, रिज़वाना हैं, सबीन हैं, साबिरा बेगम हैं, सदफ़ हैं, हमारे पास शम्सा हैं, और शाज़िया हैं, वजीहा हैं। ये हमारे रेगुलर हैं, और सुबहाना भी हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, और राना भी हैं। तो ये मेरे पास मेंबर्स हैं जिनको मैं चाह रही हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें। आप लोग सूरह लुक़मान की तफ़सीर दोबारा शुरू करें, रिवाइज़ करें दोबारा से। और मैं कोई भी 2 आयत आपको डीएम कर दूँगी कि ये 2 आयत आपने अब जो हैं वो किसी एक दिन ख़ास दिन में, हो सकता है वो नेक्स्ट फ्राइडे हो या उससे नेक्स्ट फ्राइडे हो, आप लोगों की प्रेज़ेंटेशंस होंगी, ठीक है? प्रेज़ेंटेशंस में आपको ज़रूरी नहीं है स्लाइड्स बनाएँ, बस आपने आके 10 मिनट्स बताना है कि ये अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु
तिलका आयातुल किताबिल हकीम, जो आपके सामने आयत आएँगी, आपने उसके बारे में बताना है कि आपको क्या समझ आई, ताकि आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स या आपके बोलने की या आपके समझाने की जो है उसकी इम्प्रूवमेंट की जाए। तो आप सब लोग अब रेडी हो जाएँ। मैं आप में से जिसको जो आयात देनी होंगी, मैं आप लोगों को डीएम करूँगी, प्राइवेट मैसेज करूँगी, ताकि आप उसकी तैयारी करें। और एक दिन में 4 या 5 लोग जो हैं उसको प्रेज़ेंट करेंगे और उससे नेक्स्ट फ्राइडे पे 4 या 5 लोग प्रेज़ेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप में से किसी भी शख्स को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो मुझे शुड टेल मी प्रायर टू द प्रेज़ेंटेशन डे, ताकि हम उसको फिर जो है उसका वो उसको कॉम्पेंसेट कर सकें, किसी और मेंबर के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकें, ठीक है? तो ये एक अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। और आप में से जितने भी लोग हैं जो वॉलंटियर करना चाह रहे हैं कि हम भी करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, तो वो मुझे बता सकते हैं, वो भी मुझे डीएम कर सकते हैं कि हमने सुनी तो नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं पार्टिसिपेट करना। और इट विल इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स एज़ वेल एज़ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत आपका अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला बूस्ट करेंगे इसके थ्रू। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कुरान समझ आ रहा होता है, बताना नहीं आ रहा होता। तो उसके थ्रू हम अब कोशिश करेंगे 10 मिनट्स 15 मिनट्स में हम 2 आयात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है? इट इज़ अबाउट सूरह अल-लुक़मान। तो ये एक अनाउंसमेंट थी। आप लोग अपने डीएम्स को चेक करते रहिएगा और मुझे वहीं पे रिस्पॉन्ड दीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल का रोज़ा है, परसों का भी रोज़ा है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि 2 दिन रोज़े रखने हैं, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का। और इसकी अहमियत से बिल्कुल भी इनकार नहीं है, लेकिन ज़रूर इसको इसलिए रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ये एक बेहतरीन जो है सेल लगा दी है कि इन दिनों में हम रोज़ा रख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बता सकें कि वाक़ई हम अपने बच्चों को बता सकें कि दीनी घराना क्या होता है, दीनी सेंटरिक हाउस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ इस्लाम होता है, कि वहाँ पे मुहर्रम आता है तो उसमें 9-10 मुहर्रम के रोज़े रखे जाते हैं। इट इज़ वेरी कैजुअल, वेरी नॉर्मल फॉर अस, राइट? तो कोशिश कीजिएगा कि 2 दिन के आपने रोज़े ज़रूर रखने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।